इतना टेंशन में मत बैठो, कर रहे तो रिवीजन ही यहाँ चाल रही, तो क्लास ऑनलाइन ही है, क्या मतलब अपने यार, आपने फ्री टेंशन रिया करो बेटा, इतना हाई मत लिया करो, जाने कोई मतलब बाउंड्री पर खड़ो कर दियो और मैं कह दियो जाने सामने से कभी भी गोली आ सकती है, ते बिया जोश आ रहा है। लो बेटा अपने स्टार्ट करते हैं बीकानेर वंश, रिवीजन कर लेते हैं आज बीकानेर का। हमने देखा था कि बीकानेर में साथ देते चलना है बेटा, है बीकानेर वंश। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हमें? बीकानेर वंश। बीकानेर वंश से पहले यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी ले लेते हैं। तो अपने इसके पास वाला क्षेत्र इधर वाला कौन सा है? पंजाब। इधर क्या आ गया? हरियाणा की कौन सी जगह है बेटा? हिसार। कौन सी जगह है? हिसार हरियाणा की। और अपने इधर वाला क्षेत्र जैसलमेर में कौन बेटे? भाटी। इधर जोधपुर में मारवाड़ कौन बेटे? राठौड़। सॉरी मारवाड़ क्या, कौन बेटे हैं? राठौड़ है। और इधर अपने ये अजमेर वाले इधर फैल रहे थे, कौन आए बेटे? चौहान। कहाँ बेटे? बीकानेर में। यहाँ आपका पुगल भी है, और पुगल में कौन बेटे हैं? राव सेका। कौन बेटे? राव सेका। पंजाब। पंजाब में हुआ क्या कि भाई पंजाब में जोइया थे। कौन थे? और ये जोइया कहाँ चले आए? अपने बीकानेर के पाकिस्तान वाली तरफ। इधर यहाँ पर बेटा सतलज नदी थी। कौन सी नदी थी? सतलज नदी। इस सतलज नदी के दोनों तरफ आकर बस गए। कौन बस गए? जोइया। और ये क्या कहलाया? जोइया वार। ये लो भाई, इधर वाला क्षेत्र क्या कहलाया? जोइया वार। तो ये यहाँ पर जैसलमेर में भाटी है, इन्होंने भी इधर वाला जो क्षेत्र इनके टच में उस पर अधिकार कर लिया। किन्होंने कर लिया? भाटियों ने। और यहाँ पर और किसका अधिकार है इस क्षेत्र में? चौहानों का। अब हमने देखा कि भाई हरियाणा वाला भाग, इधर वाला भाग कौन सा है? हिसार। अब अपने बात करें अगर भौगोलिक क्षेत्र की, बीकानेर की, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। ये किसके अंदर शामिल है? बीकानेर रियासत में। यहां पर बीकानेर में एक बंदा आया था मारवाड़ से, जोधा का बेटा, जिसका क्या नाम था? बिक्का। क्या नाम था बेटा? बिक्का। वही कहानी वापस दोहराते। हुआ क्या कि आपके जो है मारवाड़ जोधा एक बार दरबार लगाया हुआ था, और बिक्का और कांदल भी दरबार में थे। बिक्का का चाचा कौन है? कांदल। और भाई कौन था? बिद्दा। मामा कौन था? नापा सांकला। सभी दरबार में थे, लेकिन जोधा का बेटा बिक्का और चाचा कांदल दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। काका भतीजा बराबर बातें कर रहे हैं जी। कई बार मैं थन टोका को नहीं बात कर रहे, छोड़ो यार, कोई बढ़िया टॉपिक चल रही है वो समझा दिया, बिक्का बाद में देखा। लेकिन यहाँ पर कांदल और बिक्का चाचा भतीजे बार बार बात कर रहे थे। जोधा ने मजाक में कह दिया, भाई क्या बात है, कोई नया साम्राज्य बसाने का चक्कर है क्या? इससे पहले यहाँ पर आपके हिसार जोधा का भाई था जो लूटपाट करता था, और यहाँ हिसार के सरदार ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। जोधा ने पूरी बात अपने बेटा बिक्का को बताई। बिक्का योग्य पुत्र था कि यार तेरा चाचा हिसार में मारा गया, तो जिस सरदार ने मारा था उसे मौत का बदला लेने के लिए कौन कौन आए थे आपके? जोधा और बिक्का। वे वापस बदला लेने के लिए आए। जब ये वापस जा रहे थे युद्ध होने के बाद, ये विजय हो गए थे जोधा और बिक्का, तब जोधा ने बात रखी कि देख मेरी इच्छा है कि सातल राजा बने। कौन राजा बने? बिक्का से बड़ा भाई है सातल, वो राजा बने। तो बोला पिताजी कोई बात नहीं, लेकिन देख बात ये योग्य बेटा तू है, और मैं ये चाहता हूं योग्य पिता का योग्य बेटा अपना नया साम्राज्य बसाए। बिक्का ने बोला वेरी गुड, यही मेरी इच्छा है, राजा बनूं। कोई बात नहीं पिताजी, आप सातल को राजा बनाना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी यही नियम रहा है,
जो बड़ा बेटा है वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो मैं और कहीं चला जाऊंगा, अपना साम्राज्य बसाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी जाऊं तो आप अपनी कुछ पूजनीय वस्तुएं दो, जैसे आपकी ढाल है, तलवार है, ढोल है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, नागनेची माता की मूर्ति है, हड़बू जी की कटार है। कुछ एक ऐसी पूजनीय चीजें दे दो जो मैं कहीं भी जाऊं इन्हें साथ रखूं और मुझे भी याद रहे कि भाई मैं किनका वंशज हूं, राठौड़ों का, मारवाड़ों का। बोला वेरी गुड। तो बिक्का के पहले से बात हुई थी, उधर से बिक्का को वो संपूर्ण बातें याद आ गई। उसने सोचा यार राज्य तो ऐसे ही बसाना है, क्यों न चले। और कांदल ने बोला यस चलो। वहां पर एक बंदा आया हुआ था, नापा सांकला। कौन आया हुआ था, नापा सांकला। नापा सांकला का भी यहाँ पर जांगलू में राज था। कहां पर राज था बेटा, जांगलू में। क्या नाम था उसका, नापा सांकला। बाह्य आक्रांतों में मुस्लिमों ने उसे यहां से भगा दिया, नापा सांकला को। नापा सांकला की एक बहन थी नौरंग सांकला। क्या नाम था, जो जोधा से विवाह किया हुआ था। जिसका, किससे विवाह किया हुआ था, जोधा से। बिक्का उसी नौरंग का पुत्र था। नापा सांकला क्या लगा बिक्का के, मामा, मामा ही लगा। तो नापा सांकला ने बोला सबसे पहले कि एक काम करे बिक्का, अपने तो जांगलू चले। कहां चले, और वहां अधिकार कर ले। तो बिक्का ने बोला नहीं यार जांगलू नहीं चलेंगे। तो फिर किधर चलेंगे। बोला एक काम करे, अपने तो सबसे पहले करणी माता के पास चलो। कहां चलो, करणी माता के। तो बिक्का सबसे पहले कहां गया बेटा, करणी माता के पास गया था। करणी माता का मंदिर कहां है, देशनोक। कहां पर है, देशनोक। देशनोक जाकर करणी माता को पूरी बात बताई और करणी माता ने बोला ठीक है, बिक्का तारो बीकानेर सवायो बाज। एक्चुअली सही लाइन आई कि बिक्का तू जो भी साम्राज्य बसा सी वो काईबाजी सवायो। कहने का मतलब है किससे कम नहीं होगा, जोधा से कम नहीं होगा। चलो भौगोलिक क्षेत्र में थोड़ा और देख लेते हैं। राठौड़ से पूर्व का प्राचीन इतिहास कहाँ का बेटा, बीकानेर वाले क्षेत्र का। मरुभूमि थी, आबादी कम थी, इस कारण कोई भी विजेता आता राजस्थान में तो वो बीकानेर की तरफ नहीं जाता था। तो बीकानेर वाले क्षेत्र में अभी मैंने कहा भाटी बेटे, सांकला बेटे, चौहान बेटे, जाट भी बेटे, और उधर जोहियावर, जोहिया बेटे, खूब अलग अलग छोटी टुकड़ियां बेटी हैं, छोटे छोटे भूभाग बनाकर अपना अपना क्षेत्र टेरिटरी बनाकर बैठे हैं। कोई पर्सनली पूरे बीकानेर वाले क्षेत्र पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है, मरुभूमि और आबादी कम। और बीकानेर वाला जो भाग है ये महाभारत के समय में कहलाता कुरु राज्य। क्या कहलाता था, अभी मैंने कहा था इसे जांगलू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअली जहां आबादी कम हो, मरुभूमि हो, पानी कम हो और चारों तरफ हवाई हवा हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जंगल। क्या कहते हैं, यही जंगल क्या बन गया, जांगला। और यही जांगला आगे जाकर क्या बन गया, जांगलू। जंगल, जांगला और जांगलू। हमने इसे क्या कहना पसंद किया, कुरु जांगला। क्या कहना पसंद किया बेटा, कुरु जांगला। एक इसका और नाम मिलता है राती घाटी। क्या मिलता है बेटा, राती घाटी। अगर हम बात करें राती घाटी की तो ध्यान देना, जो राती घाटी है इसका मतलब है लाल रेत, लाल बजरी थी यहां पर, इस कारण क्या नाम दिया गया, राती घाटी। रात, लाल, रात का मतलब क्या होता है, लाल, इस कारण क्या कहा गया, राती घाटी। यहां पर देखो चौहान, सांकला, सांकला ही कौन है, परमार, बाटी, जाटों का अधिकार रहा। जो बीकानेर वाला क्षेत्र है जहां पर बिक्का क्या बसा रहा है, बीकानेर। हमने जोइयों की बात की थी कि ये एक्चुअली इनके बारे में जानकारी संस्कृत लेखों में मिलती है और संस्कृत में जोइयों के लिए योदेय शब्द का उपयोग किया गया है। कौन से शब्द का, योदेय शब्द का। और इनका मूल निवास पंजाब था। सतलज नदी के दोनों तरफ जो इन्होंने अपना राज्य बसाया तो उसे किस नाम से पुकारा गया, बाहुलपुर राज्य। लेकिन जहां स्वयं जोइया रह रहे हैं वो क्या कहलाया, जोइयावार। या फिर मैं ऐसे कहूं कि बाहुलपुर राज्य था, सॉरी बाहुलपुर राज्य था, उसके पास में जो इन्होंने क्षेत्र बसाया वो क्या कहलाया, जोइयावार। राव मलिनाथ, वास्तविक नाम क्या था, माला। जब माला को उनकी रानी कहती है कि भाई कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सब मोह माया है, इनका त्याग करो और ईश्वर को पूछो। ईश्वर को पूजने लग गए तो वो क्या बन गए, संत। कौन बन गए, संत, सॉरी अपने लोक देवताओं में पढ़ते हैं मलिनाथ जी को, और हमने उन्हें किसके रूप में माना, देवता के रूप में। तो वही माला फिर क्या बन गया, मलिनाथ। लोगों ने उसे नाथ कहना पसंद किया। नाथ का मतलब क्या होता है बेटा, भगवान, भगवान होता है। वही मलिनाथ जब आपके राजपाट का त्याग करते थे तो अपने छोटे भाई वीरम को राजा बनाते हैं।
मलिनाथ के बेटा था जगमाल। उसने विरोध नहीं किया कि चाचा बन रहा है बनने दो, लेकिन मलिनाथ के जो पोते थे उन्होंने विरोध किया। किसका किया? वीरमदेव। और बेचारे वीरमदेव को राजपाट से निकाल दिया गया। वीरमदेव वहां से किधर आ गया? जोइयों के पास में, जोइयों की शरण में आ गया। थोड़े दिनों बाद में यार उसे लगा कि यार क्यों न मैं ये जो जोइयों वाला क्षेत्र है जोइया वार, यहाँ पर अधिकार कर लूं। और ये बात किनको पता चल गई? जोइयों को। जोइयों ने मौत के घाट उतार डाला, वीरम को मार डाला। किसको मार दिया? वीरम को। नेक्स्ट है यहाँ पर चौहान। कौन है बेटा? चौहान। चौहानों की पुरानी राजधानी क्या थी? नागौर, अही, छतरपुर। कहा जाता है कि बीकानेर की भी पुरानी राजधानी क्या थी? नागौर, अही, छतरपुर, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हैं? चौहान। चौहानों की राजधानी थी। अगर मैं आपको कहूं कि जो अपने वाला नागौर, इसे नागपुर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुछ एक संस्कृत शिलालेखों में उपयोग भी किया गया है। क्या शब्द का उपयोग किया गया? नागपुर। नाग और पुर। पुर का मतलब क्या होता है बेटा? स्थान। पुर का मतलब क्या होता है? स्थान। अही किसका पर्यायवाची है? नाग का। किसका पर्यायवाची है? तो आप नागौर बोल, तो देखो नागौर, यहाँ पर भी नाग है, यहाँ पर भी नाग है, और यहाँ पर भी क्या है? नाग। नाग ही तो है। अही किसका पर्यायवाची है? नाग का। पुर का मतलब स्थान। फिर बाद में नहीं, चौहानों की राजधानी क्या हो गई? सपादलक्स। अपने बात करें तो देखो एक्चुअली बात क्या है कि ये जो चौहान है इनमें एक राजा हुआ था अजयराज। कौन हुआ बेटा? अजयराज। इस अजयराज की एक रानी थी सोमल देवी। क्या नाम था? सोमल देवी। अजयराज ने सोने के सिक्के चलाए। सोमल देवी को पता चला रानी को, उसने बोला यार गलत बात, कोई मेरे नाम से भी चला दो, ऐसे तो कहते हो, राजपाट में आपका पूरा अधिकार है। बोला ओके, आपके नाम से भी सिक्के चलाए। और सोमल देवी के नाम से तांबे के सिक्के चला दिए। कौन से? तांबे। और सोमल देवी का नाम लिख दिया तांबे वाले सिक्के पर। वो एक तांबे का सिक्का मिला बीकानेर में। कहां पर मिला? इससे पता चलता है कि आपके जो बीकानेर है ये चौहानों के सामंतों के अधीन था। किनके अधीन था? चौहानों के सामंतों के अधीन। हम देखेंगे कि यहां पर फिर आते हैं, कौन आते हैं? चौहान। और आने वाला कौन था आपके? सज्जन चौहान का बेटा था मोहिल। कौन आया बेटा? सज्जन चौहान का बेटा मोहिल आया। और उसने देखो छापर और द्रोणपुर ये जो क्षेत्र है इन पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया? छापर और द्रोण, वही बीकानेर वाली जगह है, और इन पर अधिकार कर लिया। अब मोहिल के वंशज क्या कहलाएंगे? मोहिल। और चौहानों में एक नई शाखा और बन गई। कौन सी? मोहिल शाखा। कौन सी शाखा बन गई? किनकी है? चौहानों की। इसी के वंशजों के नाम से शाखा चलेगी। अब अपने बात करें तो छापर और द्रोणपुर वाला जो क्षेत्र था, इसके आसपास वाला क्षेत्र वो क्या कहलाए बेटा? मोहिलवाटी। जैसे जोइया वाला क्या कहलाए? जोइयावाद। मोहिल चौहानों की एक क्या बन गई? शाखा। इन्हीं मोहिलों में एक हुआ राजा जिसका क्या नाम है? अजीत सिंह। यहाँ पर कोई सामंत कुछ रहा होगा, छोटी छोटी टेरिटरी थी सबकी, जाटों की, भाटियों की, सांकला की, तो चौहानों को भी थी। इसके और राव जोधा की युद्ध हो गया। किसके युद्ध हो गया? राव जोधा। ये इधर भाई बेटा आपका बीकानेर है, तो इधर ही तो है मारवाड़। अभी हमने देखा था मारवाड़ टच में ही तो है, इधर वाला क्षेत्र ये क्या है? मारवाड़। मारवाड़ का राजा कौन था? राव जोधा। एक घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में आपके अजीत सिंह मारा गया। मोइलों के हाथ से छापर और द्रोणपुर निकल चुका है। इन्होंने सहायता ली सारंगखा की। किसकी सहायता ली? नाम से पता चल रहा है कोई मुस्लिम सेना अध्यक्ष है, छोटी सेना टुकड़ी है, उसके पास गए, सारंगखा के पास। कौन गए? मोहिल, अजीत सिंह के जो भी और थे उत्तराधिकारी वो। और उन्होंने बोला यार हमारी एक छोटी सी तो जगह थी मोइलवाटी, वही हमसे छीन ली गई, आप चलो और हमारी सहायता करो। और सारंगखा के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध में कौन विजय हुआ? फिर आपके सारंगखा। और पुनः मोइलवाटी किनके पास आ गया? मोइलों के पास। फिर आपके बिक्का आएगा। यहाँ कौन आएगा बेटा? और बिक्का ने बोला यार मेरे पिताजी राव जोधा को रहा तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर मारा इन्हें मोइलों को। और मोइलवाटी पर अब किसका अधिकार हो गया? बिक्का का। बिक्का के साथ में उसका छोटा भाई आएगा बिद्दा। कौन आएगा बेटा? बिद्दा। और बिद्दा को बोला एक काम कर मेरे भाई, तू रुक जा यहाँ, द्रोण और छापर और द्रोण किसको दे दिया? बिद्दा को दे दिया। बोला तू जाने तेरे काम जा। और उसी बिद्दा के वंशज क्या कहलाए? बिद्दावत। क्या कहलाए? बिद्दावत। और उसी के दो पुत्र थे, एक संसार चंद और एक कौन था? है अरे उदयकरण। कौन था बेटा? उदयकरण। किसके वंशज है ये? विद्या के।
और ये क्या कहलाए? विद्यावत। तो विद्यावतों को जो जगह दी गई वो कौन सी है? छापर और द्रोणपुर। तो वहां पर कौन से वंशज है? विद्यावत। फिर इसने अधीनता ही स्वीकार कर ली अपने भाई की। बोले यार आज से मेरे जो भी पुत्र रहेंगे वो किसकी अधीनता स्वीकार रखेंगे? तेरी, बिक्का तेरी, और जो तू आदेश देगा वो स्वीकार रहेगा। विद्या ने बिक्का की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार। फिर अपने बात करें सांकला परमार। संस्कृत में इनके लिए शंकुकुल शब्द का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? और देखो इन सांकलों में एक था रायसी। कौन थी? सॉरी रायसी था, रायसी परमार। सांकला को हम क्या कहते हैं? परमार। रायसी था और उसने एक जगह बसाई देशनों के पास में, उसी के नाम से हमने उसे जाना। रायसी के द्वारा जगह बसाई गई तो हम क्या कहेंगे? रायसी सर। और सर से पता चल रहा है बेटा इसने क्या बसाया है यहाँ? तालाब। और तालाब के आसपास गांव बस गए। तो यहाँ रायसी सर में एक देवली है, देवली यानी चबूतरा। उस देवली पर एक लेख लिखा हुआ है। उस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि ये जो रायसी सर है एक परमार वंश से व्यक्ति आया था जिसका क्या नाम था? रायसी। उसने क्या बसाया? रायसी सर। कैसे पता चलता है? रायसी सर में क्या है? एक देवली है, चबूतरा, और उस पर क्या लिखा हुआ है? एक लेख लगा हुआ। उससे जानकारी मिलती। और इससे यह भी जानकारी मिलती है कि जो रायसी परमार है वह महिपाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? और उसने जांगलू पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया? जांगलू। और ये जांगलू किसके पास में? देशनो। और बेटा इसी रायसी का आगे जाकर जो वंशज हुआ वो कौन है? नापा सांकला, जिसने अपनी बहन कौन थी? नौरंग सांकला है, नौरंग दे सांकला। इसका विवाह किसके साथ किया? जोधा के साथ। और इसी का ही बेटा कौन है? बिक्का। कौन है? बिक्का। तो यार ये नापा सांकला था यहाँ पर, और नापा सांकला से यहाँ से जो क्षेत्र था इसका जांगलू वो छीन लिया गया। नापा सांकला कहाँ चला गया? जोधा के दरबार में। और जब उसे पता चला यार बिक्का अपना साम्राज्य बसा रहा है तो उसने अपने भांजे को बोला तू किधर चले? जांगलू। और भांजे ने बोला मामा दिमाग खराब हो गया, मैं वहां अधिकार करूंगा और कल तुम बोल दोगे ला भांजे जगह तो मेरी है दे दे। कल मामा भांजा थोड़ी ना लड़ेंगे, अच्छे थोड़ी ना लगे। इसलिए बिक्का सबसे पहले जाता है कोडम देशर। कहां जाता है? कोडम देशर। लो भाई नेक्स्ट। यहां पर बेटा आपके भाटी भी है। भाटी कहां पर है? जैसलमेर। तो भाटियों का भी अधिकार था। बीकानेर वाला जो इधर जैसलमेर के टेरिटरी में टच में था ना, तो कुछ एक भाग पर किन्होंने अधिकार कर लिया? भाटी ने। यार भाटी भी उभरी भी सकती थी, और इधर कोई प्रॉपर एक राजा नहीं है, छोटी छोटी जगह है, टुकड़ियों में बटी हुई है। तो भाटियों को लगा यार जो पास पास में उन पर तो अधिकार करो, और भाटियों ने बीकानेर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। अब आपके बिक्का आया और आते उसने सबसे पहले कौन सी जगह चुनी? कोडम देशर। और यहाँ पर भाटियों ने खूब विरोध किया, भाटियों से युद्ध करता रहा बिक्का। पर बेचारा कितना युद्ध करता, जब साथ में आया तो 100 घोड़े 500 सैनिक लाया। कितने सैनिक लाया? 500। क्या करे बेचारा, उसे लगा यार कल इन्हीं से युद्ध करते रहेंगे तो साम्राज्य से तो बचने से रहा, बेटर ये है कि और किधर चले। तो सबसे पहले राजधानी किसको बनाई? कोडम देशर को। पुगल का एक यहाँ ही है आपने बेटा, एक पुगल जगह है जहां का स्वामी था राव शेखा। चोरी डकैती करता था राव शेखा। क्या करता था? चोरी डकैती। और चोरी डकैती करते करते अपने पाकिस्तान चला गया। किधर चला गया? अरे बेटा कोई बड़ी बात को नहीं यार, पाकिस्तान जाता ओए अल्लाह। ओ बीकानेर है, ओटे तारा पुगल, अठे सी है पुगल। अब बेटा ओटे लिख दियो मैं, पर पुगल है अटू पुगल बेचारो बीकानेर में। तो ये थोड़ी सी एक पग उन्ना बाहर रख लियो यार। जत्यान का आएगो मुल्तान, मुल्तान गन चल गो। जत्यान का क्वेश्चन बन गो, ऐसा कौन सा बंदा था जो चोरी डकैती करते हुए कहाँ चला गया? पाकिस्तान। टाबर देखो यो ओकट चल गो नहीं रे, एक पग रखियो। देखो आप आगे पढ़ से बेटा, सरदार सिंह जी के बारे में पढ़िया तो और यो तारा पंजाब और यो तारा हरियाणा, एक पग बेचारो उन्न उन्न रखियो। जत्याना पाइन कटे बेच दिया भारत पाकिस्तान नहीं, पंजाब हरियाणा। सरदार सिंह ने क्रांति के टाइम थोड़ा ध्यान तो रखो, माता में फिट उगो की नहीं, अभी नहीं भेजनी है। मुल्तान कौन गयो बेटा? राव शेखा। अब राव शेखा मुल्तान चला गया और मुल्तान में उसे पकड़ लिया। किन्होंने पकड़ लिया? मुस्लिमों ने, और बंदी कर लिया। तो ये बात पता चली करनी माँ को। किसको पता चली? करनी माँ को। और करनी माँ ने कहा आपके बिक्का से कि बिक्का चाहे कुछ भी हो हमें किसको बचा कर लाना है? राव शेखा को। कहाँ जाता है?
दोनों ने मिलकर बचाया। किसको बचाया? राव सेका। चील जो करनी माता का ही स्वरूप माना जाता है, सफेद चील, कहा जाता है किंवदंतियां हैं अपने देश नोक में मां को लेकर कि मां उस समय चील का रूप धारण करती है और अपने ऊपर बैठा कर लाती है। किसको? राव से। फिर सैनिकों को भी तो कोई रोकने वाला चाहिए। रोकने वाला कौन था बेटा? राव बिक्का। कई बार बच्चों के दिमाग में तो वाह करनी मां प्रकट हुई है। नहीं बेटा, 151 वर्ष जिए थे। करनी मां कितने वर्ष जिए? 51 वर्ष। तो बिक्का ने राव सेका को छुड़ाया, जिससे सेका की एक पुत्री थी रंगकुंवरी। क्या नाम था? और रंगकुंवरी का विवाह कर दिया। किससे कर दिया? बिक्का से। लो भाई गीत गुआ दो है विवाह। राव सेका ने बिक्का की दीनता स्वीकार की, जिससे पुगल भी किसमें शामिल हो गया? बिक्का ने। यार राव सेका लगे यार आज आप जीवित तो की का कारण बिक्का का कारण। एक्चुअली मैं तो सही बात होता हूँ तो बिक्का राव सेका के पहले युद्ध हुआ है। राव सेका हर जाए, राव सेका भाग्य भाग्य जाकर करनी मां कने। अरे करनी मां बिक्का ने बुला रे काई करो कि तू तो मारे भतीजा को बेटो है और मारे धर्म को भाई है। जोधा धर्म भाई सॉरी धर्म भाई को बेटो तू भतीजो और अटिनो भी गाई है धर्म भाई। दोनों लड़ो मत यार, दोनों मारे तो घर ही हो। तो मां करनी का समझे हूं बिक्का राव सेका पर अटैक कर वो बंद करे। और राव सेका नहीं करनी मां कहे कि एक काम कर तारी पुत्री है रंगकुंवरी भी को विवाह कर दे। क्यों कर दे? बिक्का वो अबड़ा टाइम में बहुत बड़ो राज्यो बने लो और इको जो को साम्राज्य वो क्यों सवाई हो बाजलो जोधपुर। तो भाई अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर जाटों का भी अधिकार था कुछ एक क्षेत्र पर, और यहाँ पर बीकानेर वाले आसपास है। और यहाँ पर दो जाट थे, गोदारा जाट और सारण जाट, और दोनों लड़ने लगे। गोदारा जाटों में पांडु और एक तरफ है फुल्ला। दोनों लड़ रहे हैं अपने अपने अधिकार को लेकर, क्षेत्रों को लेकर। पांडु को पता चला यही कोई बिक्का नाम का बंदा आया हुआ है। किस नाम का बंदा आया हुआ है? और चला गया बिक्का के पास, बोला महाराज आपका साथ चाहिए, मेरे एक भाई है और जिसका नाम क्या है? फुल्ला। खूब परेशान करता। बोला तेरा नाम क्या? वो तो बोला पांडु। बोला यार समझ गया तू ही हार रहा है, इसका नाम से पता चल रहा है पांडु। पांडु गोदारा जाट का साथ दिया। किसने दिया बेटा? बिक्का ने। पांडु इस बार विजय हुआ और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी कर ली? बिक्का की। बोला महाराज आप जानो और ये मेरा क्षेत्र जाने, और आज से हम आपके सामंत हैं, जो आपको वही करेंगे। बिक्का ने बोला वेरी गुड यार, आपने अपनी भूमि दी है तो मैं भी आपको कुछ विशेष अधिकार देता हूं। तो आज से आपको जो है राज तिलक का अधिकार दिया जाता है। राजा गद्दी पर बैठेगा तो उसके क्या किया जाएगा? राज तिलक। तो तिलक कौन निकालेंगे? गोदारा जाट। आज भी कौन निकाल दे? 78 की ताकत नींव भी कौन रखा है घर की? गोदारा जाट। तो गोदारा जाट ने बिक्का की दीनता स्वीकार कर ली। हाँ भाई, वहां पर आमेर में कौन करते हैं? मीणा। और गोइलों के कौन? बील। गोइलों के कौन करते हैं? और यहां पर कौन करेंगे? गोदारा जाट। राव बिक्का, ये रहा आपका राव बिक्का। मां करनी आशीर्वाद देते राव बिक्का को। और अपने बात करें तो देखो अभी मैंने कहा था ये क्या है रे? जंगल। क्या है? आगे बढ़ेंगे। ये इनका जो है झंडा है बीकानेर। सभी का प्रत्येक का झंडा होता था। सभी का क्या होता था? जैसे भारत देश हो उसका झंडा है, सेना है, सिक्का है, वैसे ही इनका होता था। हमने बात की थी जब मैंने आपको पढ़ाया अगस्त सिंह जी ने सिक्के चले, घस्याई सिक्के। तो बेटा ध्यान देना, इस झंडे पर लिखा गया जय जंगलदर बादशाह। क्या लिखा गया है? यह उपाधि दी गई थी कर्ण सिंह जी को। किनको दी गई? कर्ण सिंह जी को। यह आपके बीकानेर सोनू है? एकदम मस्त है। कोई भी चीज जो है दूर ही चौकी लगे नहीं, रियल में अंदर जाए बात बहुत सोनी लगी। आमेर मन चाहे कुछ भी क्यों, मन तो आमेर ना हो रखेड़ी सामग्री बहुत प्यारी लगी। खूब चीजा रखेड़ी है, इतिहास में भी कोई जी हटे एक प्लेन रखेड़ी है। तो गंगा सिंह जी युद्ध वाली टाइम लेर गया, अंग्रेजा ने क्यों काय कर नक्को अब प्लेन मन दे दो और लिहार रख लिया। कौन रख लिया? गंगा सिंह जी। पढ़ा को नहीं में था। अब की बार मौका मिले जब बताशू है, आज फोटो जोड़ वो भूल को पूरी जानकारी मिली बेटे। खूब सारो इतिहास है, आप जत्तो खोदा बत्तो कम है।
भूखम भी को नहीं होते तो। अब देख लो इसके अंदर रख रखे है कना जाओ जना देख रहे जो जूनागढ़ नाम पुकारा है इनका नाम हो जूनागढ़। 1465 ईस्वी में जंगल प्रदेश में राठौड़ साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन था? बिक्का। 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज तरपियो बिको बिकाने। 1545 क्या है बेटा? ये विक्रम संवत। और वैसे कौन सी ईस्वी है? 1488 ईस्वी। सुद, सुद यानी शुक्ल पक्ष, बैसाख का महीना, थावर यानी अरे शनिवार। क्या है बेटा? थावर यानी पहले शनिवार नाम से एक समाचार पत्र भी आता था, रंगीन समाचार, जिसे अब तो नाम दे दिया गया बॉलीवुड न्यूज। आता है ना बॉलीवुड न्यूज। घरा कोई 27-28 साल के बाद भी हुए, चाची हुए, बन पूछो बीक अंदर एक रसोई की सामग्री भी आती, तो हो सके बाखन अबार भी आया चीज, लेकिन थावर नाम हुआ तो हो सके बाको बोकबार काटेड़ो तान मिल जाए और तान भी मकाई मिल जाए। थावर भोजन सामग्री तो मत देखो, इडली कैसे बनाए, हाँ लड़कियां काट रखेड़ी रांधती क्यों? पहले यूट्यूब को तो जमानों को नहीं, टीवी पर बहुत कम बताता, कोई एक आधी फिल्म में बताता तो भी परेशान हो जाता। जी अमिताभ बच्चन की कुल्ली फिल्म है वो योग करते रहे, वो बेटे आमलेट वाली प्लेट बना वो सिखा बोग रहे है, और वो बेचारो बिन के अभी इधर रखो, वो टांग उठार उन्हें रख ले, हठी रख ले, पस जावे है। ये वास्ता लोग कम देखता टीवी के काय ध्यान काय को काय बना देवला इंसान ने। एक कट्टेड़ो तो प्रश्न बिकमानु काटर लगाई रात का लड़की बिको बीकानेर, काय बसावे बेटा? बिको बीकानेर। लो भाई, और स्थापना कब की गई? अरे दूज वाले दिन। किस दिन की गई? और दूज को क्या बोलते हैं? बीज। ये रहा है ना यार बीज, दूज। बीज कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। कहाँ बोला जाता है? अपा बोला दूज बे काय बोले? बीज। जी हाँ, बाबेरी बीज। अपा काय बोला? बाबेरी दूज। अगले दिन कोई बिक्का जा रही, अरे बिक्का क्यों? हाँ क्यों स्थापना कर ली? क्यों? हाँ अरे क्यों यार, खुशी तो बना। सजा ही बीकानेर में, एकदम दुल्हन की तरह बीकानेर सजाए गए, कई जबरदस्त। और कोई यान का नहीं क्यों जब पतंग बना ले रहा, पतंग उड़ाशा, और पतंग तो बनी कोनी गोल पतंग लिए हो, इन्हें ध्यान हो। बीका जी बीकानेर पर ऊपर जार उड़ाई, बी टाइम कई बीका जी की टेकरी, कई बेटा बीका जी की टेक, एक लघु दुर्ग बनवायो बीका जी की टेकरी। एक ऊपर चढ़ रहा था, पतंग उड़ाया, कौन उड़ाया बेटा? बीका है। और हवा मिलनी जी आपा उड़ाता, छत पर नीचे ना कर ठेठ, फिर एकदम खींचता, फिर एकदम ऊपर जातो, फिर पता को नहीं राम जाने भी काई लाग तो गोयरो लाग तो गोटो नीचे आ रहा था पग। कौन कौन आग तो येड़ है, देव सारा ही येड़ है, हाँ मी टू, मैं भी वो खूब परेशान येड़ो। और एंड में कोई ना पा देखता, अच्छा पतंगियां उड़े तानियां डालर जितान वो टूट जा तो खेल खत्म। बीका जी ने बढ़िया पतंग बना दियो, अपन भी एक दो पतंग बना बड़ा रखना पड़ी। आ रही है सकरात जनवरी में, दूर नहीं है, और एग्जाम भी आवला भी टाइम, ठीक है बेटा? तो कोई पतंग उड़ा बागी मत सोचो, नहीं कोई दूसरो टाबर तकाली सीट न काट जा बोलो है बिना डोर कहीं। लो भाई थोड़ी सी और जानकारी ले ले। बिक्का भाई, बिक्का को याद है यार कि अपने बात हुई थी जोधा से पिताजी से, वो पूजनीय वस्तुएं लानी है। और इधर सातल राजा था, कौन था? सातल की मृत्यु हो गई तो नेक्स्ट राजा कौन बना? सुजा। अरे सुजा को सुझा दिया जाकर, पत्र लिखा, सुजा मैं आ रहा हूं, पूजनीय वस्तुएं दे दे। सुजा ने बोला हु आर यू? अरे बोला यार मुझे बोल रहे हु आर यू? मारी बिल्ली मन नहीं, मैं हूं। बिक्को बड्डो है सुजाऊं। कौन बड्डो है? सातल मरगो तब राजो कौन बनने चाहिए? बिक्का, लेकिन बने हो कि नहीं? सुजान। समझावे सुजा बेचारो के कौन हो आप? और जार भी की टेरिटरी घेर बैठ जावे। कौन घेर बैठ जाए? बिक्का। 10 दिन तक घेरे बैठे रहे, जित्यान खाद्य सामग्री खत्म, अतो ही तो हो अंदर खाबन सामान। अब क्या करे? सुजा कुछ एक आदमी ने भेजे, और वो बिक्का के वो क्यों हु आर यू? अरे क्यों महाराज, वो तो यही सूझ बेचारो, आज तो टेंशन में है। थोड़ा दिन बाद में दुर्ग का पट खोला जाए, अंदर एक महिला आवे, राजमाता जस माते। कौन आवे? ये लो भाई, किसकी मम्मी है? सुजा की। वो आकर समझाती, रे बिक्का तू ही मारो बेटो है, इया काय करे? कूट सी की छोटा भाई, 1-2 रख ले, अरे मान चाल रख ले, 12 रक्षी बाल दो भेजती जी, कई मतलब
कि कोई बात को नहीं, राजमाता मैं केवल पूजनीय वस्तुओं को लेने के लिए आया हूँ, कोई कान पकड़ने के लिए नहीं आया है, न कोई सुजा को सुझाने के लिए आया हूँ। आप तो मुझे क्या दे दो, पूजनीय। और आपको पता है पहले ही बात हो चुकी थी, बोला यस मुझे सब पता है, और पूजनीय वस्तु लेकर निकल गया। कौन निकल गया? बिक्का। इस बंदे ने आपके कोडमदेश्वर में रुका था ना, कहाँ रुका था बेटा? कोडमदेश्वर। तो यहाँ कोडमदेश्वर में बेरू जी का मंदिर बनवाया। किसका बनवाया? बेरू जी का। इसके चाचा था, कौन था? कांदल। कौन था बेटा? तो कांदल का जो स्मारक है क्षत्रिय, वो कहां पर है? साबा चूरू। कहां पर है बेटा? साबा चूरू में। और आपके विद्या ने विद्याशर बसाया। क्या बसाया चेनाराम? विद्याशर। ये भी कहां बसाया उसने? चूरू में। कहां पर बसाया? चूरू में। बसाने वाला कौन है? विद्या है। और बीकानेर बसाया। और छापर द्रोणपुर पर अधिकार करके किसको दे दिया था? विद्या को। और विद्या के वंशज क्या कहलाए? विद्यावत। क्या कहलाए? विद्यावत। हो गया आपने? ये लो भाई, आगे चलो। नेक्स्ट राजा बना लूणकरण। कौन बना? वैसे नरा बना, और नरा 4 माह ही जीवित रहा। कितने माह जीवित रहा? और 4 माह बाद किसकी मृत्यु हो गई? नरा की। नेक्स्ट राजा कौन बना? लूणकरण। वैसे बनने वाला कौन था? गढ़सी, लेकिन बना कौन? लूणकरण। ये जानकारी हम वहां लेंगे भाई, जब संत पढ़ेंगे तब वहां। लूणकरण का भाई था गढ़सी। कौन था? गढ़सी। बेचारा राजा नहीं बन पाया, और नाराज था, थोड़ा अंदर ही थी कि यार नाराजगी की, यार काश मैं राजा बनता। दौड़ा कर मारता इनको चारों तरफ वालों को। क्यों? क्योंकि नरा 4 माह राजा रहा ना, तो जितना बीकानेर बसाया था ना, उसके छोटे छोटे भूभाग फिर हो गए, टुकड़ों में बट गया बीकानेर। आसपास की टेरिटरी और अधिकार किन्होंने कर लिया? फिर चारों तरफ वालों ने वापस अधिकार कर लिया। इसलिए गढ़सी को लग रहा था अगर मुझे मौका मिलता तो सबको दौड़ा कर मारता। आपके लूणकरण ने क्या बसाया? लूणकरण कस्बा। ददरेवा में मान सिंह था, लूणकरण ने इस पर चढ़ाई कर दी, और गढ़सी को लगा इस बार मौका है भैया को दिखाने के लिए कि मैं भी राजा के लायक हूं। और उसने किसको मौत के घाट उतार दिया? मान सिंह को। किसने मार दिया? गढ़सी ने मार दिया। ये लोग बेचारा देखो कौन चपेट में आ गया? मान सिंह। 1512 ईस्वी में लूणकरण को पता चलता है कि जो फतेहपुर है वहां पर कायम खानी है। कौन है? कायम खानी। और जो कायम खानी है वो आपस में लड़ रहे हैं साम्राज्य के लिए। दौलत का तो कह रहा है यहाँ का राजा मैं, उधर से कौन कह रहा है? रंग का मैं। दोनों आपस में लड़ रहे, सूबेदार मैं बनूंगा दौलत का, उधर से कौन कह रहा है? रंग का। और लूणकरण को लगा सही मौका है, मौके पर चौका मारा जाए। लूणकरण वहां जाता है तो देखता है कि दोनों साथ में, दौलत का और रंग का, और दोनों ने मिलकर युद्ध किया। किससे किया? लूणकरण। यहाँ सीख मिलती है ब्यारा जो भाइयों कत्ता लड़ लियो, कोई भाई आक्रांता हुए पड़ोसियों लड़ाई जाए कोई जावे तो दोनों भाई एक जो फिर रोटा माता फोड़ लीजो, पता की मर्जी है। कोई बारों अटैक करवावे थे ना भाई तो एक होनी चाहिए। देखो यार इतिहास है, पर सीख मान कोई सीख मिला उठा लिया करो सीख। ताकि ओटा एक होगा, कौन होगा? दौलत का और रंग का, पर बट्टियों का एक होनी। लूणकरण दौड़ा मारियो। और क्यों भाई जी ते जानो और काई जाने? फतेहपुर जाने। 1513 ईस्वी में नागौर का शासक था मुहम्मद का। कौन था? इसे भी पराजित कर दिया। किसने किया? लूणकरण। एक मस्त बात बताऊं क्या? इधर आपके बिक्का। कौन है? बिक्का। उधर सुजा मारवाड़ में। कौन है बेटा? सुजा। चलो बता देता हूं यार। बिक्का, सुजा, और मेड़ता में कौन था? दुद्धा। तीनों थे ना। बीका ने बीकानेर बसाया, सातल की मृत्यु के बाद सुजा राजा बना, और उधर कौन है? मेड़ता में दुद्धा। दुद्धा के एक बेटा था यार, उसे बंदी बना लिया गया। और नागौर में था, याद आएगा अब आपको, मल्लू का। सातल के टाइम में था ना मल्लू का, जो गुडला खा उसका सेनापति था, और गणगौरियों को उठाकर ले जाता है मारवाड़ में, मैंने पढ़ाया था। ये वही मल्लू खा है बेटा। जब इसने दुद्धा के बेटा को बंदी बना लिया तो ये बात पता चली यार बिक्का को। बिक्का ने पत्र लिखा सुजा को कि देख अपना आपसी विवाद अलग है, और जो दुद्धा है उनके पुत्र को क्या बना लिया गया? बंदी। मैं ये चाहता हूं एक बार राठौड़ों की शक्ति दिखाई जाए इस नागौर वाले मल्लू को।
सॉरी अजमेर का था, और उस पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और आक्रमण किया गया आपके, मल्लू खा घबरा गया बेचारा, छोड़ दिया था, यही कर दिया था उसे। तो ध्यान रखना, राठौड़ों ने भी गठबंधन किया। किन्होंने किया? तीनों ने। किस किसने? बीकानेर, मारवाड़ और मेड़ता। बीकानेर का कौन था? बीका। और आपके मारवाड़ का कौन था? सुजा और दुद्धा। ध्यान रखना, दुद्धा के पुत्र को बंदी बना लिया था। और बाकी जानकारी वहां बता दूंगा, आप याद दिला देना कि सर थोड़ा और बता दो एक्स्ट्रा। अब बेटा अब ये क्वेश्चन तो आ गया, अब यही क्वेश्चन बचे हैं एग्जाम में आने लायक। लो भैया, आपके डोसी का युद्ध, कौन सा युद्ध? हरियाणा। कहां पर हुआ? नारनौल। कहां पर हुआ बेटा? नारनौल। नारनौल में कौन है? शेख अभी मेरा। इधर से कौन गया? राव लूणकरण। कौन गया? राव लूणकरण गया। विद्या के वंशज विद्यावत कहलाए, जिनमें छापर और द्रोणपुर बांट दिया गया था। इस बार विद्यावत के वंशज द्रोणपुर वालों ने लूणकरण के साथ दगाबाजी कर दी। जब युद्ध करने के लिए गए थे तो अपनी सैनिक टुकड़ी को पीछे हटा लिया। और जोइया भी गए थे। कौन गए थे बेटा? जोइया। और जोइयों ने भी अपनी सैनिक टुकड़ी पीछे हटा ली। राव लूणकरण अकेला पड़ गया। कहां पड़ गया? और इससे युद्ध करते हुए मारा गया। कौन मारा गया बेटा? लूणकरण। अपने अगर चर्चा करें थोड़ी सी लूणकरण के बारे में, तो आपके लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। और कहने वाले कौन थे? बिट्टू सुजा। उन्होंने एक छंद लिखा, कौन सा? राव छंद। यार ये आधा है। और इनके पुत्री थी बालाबाई। इसका विवाह किया गया आमेर के पृथ्वीराज कछुआ से। किससे किया गया? आमेर के पृथ्वीराज कछुआ से विवाह किया गया। किसका किया गया? बालाबाई का। देखो ध्यान देना बेटा, एक लालाचारण नाम का व्यक्ति था। क्या नाम का व्यक्ति था? लालाचारण। मांगने का कार्य करता था यार, दोहे सुनाते थे चारण और मांगने का वही। तो ये उधर जैसलमेर गया था, और जैसलमेर में था रावल जैत सिंह। कौन था? रावल जैत सिंह ने बोला कहां से आया? बोला बीकानेर से। अरे तो बोला यार मुझे पता चला उधर तो कलयुग का कर्ण है। कौन है? फिर अगर उसने दान दे दिया तो यहाँ आने की जरूरत है। अरे बोला महाराज यार आपको देना है तो दो, कौन क्या, उससे क्या। उसने मजाक मजाक में बोला राठौड़ की इतनी औकात नहीं है कि हमसे पंगा ले सके बाटियों से। उसने जाकर पूरी बात बताई आपके लूणकरण को कि महाराज ऐसी ऐसी बात कही, और मैंने वापस रिप्लाई दिया अगर उन्होंने पंगा ले लिया तो उस रावल जैत सिंह ने बोला कि लूणकरण को बोल देना तेरी हिम्मत है तो जैसलमेर में जा, अपना घोड़ा दौड़ा सके दौड़ा ले, संपूर्ण भूमि दान दे दूंगा ब्राह्मणों को। बंदा आता है लूणकरण और पूरे जैसलमेर को नाप देता है, इधर से लेकर उधर तक। अरे जैसलमेर वाला मंत्री कह रहे डाकी काई जच्ची तारा मुंदी क्यों चिकती ले, कन्यानी को नाम का ये लूणकरण कुन न पूछ रत्ती उचनती ले। बेचारो पशु रावल जैत सिंह के घबराओ मत, रात को अटैक करूंगा। उधर से रात को अटैक करने के लिए है रावल जैत सिंह, ख्याल लेकर आया, सो रहा होगा आराम कर रहा होगा। कौन है? लूणकरण। लूणकरण जैसलमेर में बैठा हुआ है भाई, उधर से आया अटैक करने के लिए। और उसने जाते सोचा जाते क्या बोलूंगा क्या, उधर से उसने बोला मीठू, और दौड़ा दौड़ा कर मारा रावल जैसी को। रावल जैसी भग रहा था तो यहां पर आपके विद्यावत सांगा विद्यावत था बेटा। कौन था? सांगा विद्यावत। उसने पकड़ लिया। एक्चुअली आपको बात बताऊं क्या, इस लाला चारण की सॉरी ये इच्छा थी कि यहां पर विद्यावतों में से जाए, और कौन जाए? सांगा। ये अकेला ही देख लेगा, उसे भरोसा था। तो ये लूणकरण के साथ में आया था, किसके कहने पर? लाला चारण के। पकड़ लिया सांगा ने, रावल जैसी को उपस्थित किया गया। लूणकरण ने बोला बोल छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। अरे मुझे पता चला यार महाराज आप कलयुग के कर्ण हो, मैंने तो यूं ही मजाक मजाक में कह दिया। बोला आज के बाद करेगा? बोला ना, कसम खाई नाम ही गोल्या में तो सर्वोपरि है तो कौन है? राठौड़ शांति उड़ीसा। वापस छोड़ दिया बेचारा। अगर आपका लूणकरण चाहता तो जैसलमेर में चारों तरफ घोड़ा दौड़ाया हुआ था, वो चाहता तो उस भूमि को किनको दान दे सकता था? ब्राह्मण। लेकिन रियल में दान में किसको दिया? रावल जैत सिंह, और उसे छोड़ दिया। इस बार तो रावल जैत सिंह भी बाहर निकला, और जैसलमेर में लगा रहे नारा लूणकरण की जय हो, कलयुग का कर्ण हो तो कैसा हो? लूणकरण जैसा हो। है
कोई आदमी ने जीवन दान दे दियो, वो नारा को लगा गुण गा पोकरे बेचारो। नेक्स्ट राजा बना राव जैतसिंह। कौन बना? राव जैतसिंह। राव जैतसिंह के समय आपके रात्रि घाटी का युद्ध हुआ बेटा। कौन सा युद्ध हुआ? रात्रि घाटी का युद्ध। और कामरान है हुमायूं का भाई है। किसका भाई है? हुमायूं का। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का भाई है। कौन है? कामरान। हुमायूं को राजा बनाया गया तो हुमायूं ने क्या किया? अपने भूभाग को अलग अलग भागों में बांट दिया और भाइयों को दे दिया। इसे ऐसा लगा यार कोई भाई नाराज नहीं रहे। और वही कामरान का राव जैतसिंह से युद्ध हुआ और राव जैतसिंह यहाँ पर क्या हुआ? विजय हुआ। कामरान मारा गया। कौन मारा गया बेटा? कामरान। नेक्स्ट बात करें अपने तो उधर मारवाड़ का राजा कौन था? अच्छा लिखा हुआ है ना मालदेव। कौन था? मालदेव ने अपने भाई को पत्र लिखा, भैया तैयार हो जाओ, मैं सेना लेकर आ रहा हूं बीकानेर वालों को। राव जैतसिंह ने बोला दिमाग खराब हो गया तेरा, तू राठौड़ मैं भी, और तू अटैक करेगा? बोला यस। अरे बोला ना, गलत बात, ऐसा नहीं करते। काल तो शीघ्र नित्तो देवा, भैया ब्याह में आजो बराबर, मैं आता, मैं तान दे रहा और हाल भी दे रहे हैं यार, गलत बात क्यों? तो आपका शीघ्र नित्तो डंगू दे रहे हो, एक जवा बुल्ला नहीं कौन पड़े, बैठे ही बेटे रही जो है क्यों ना, गलत बात। देख याद कर। और था गई भाई एक मूवी है, कैसी है भी मैं, वो अक्षय कुमार है, कुत्ता के ऊपर है एंटरटेनमेंट में, वो एकदम वो भयान अक्षय कुमार लड़ा वाला अगर एकदम वो गानों चाले नहीं, ये बंधन तो प्यार का बंधन, शायद वो गानों चाल जाए कि का दिमाग में चाल जाए ताकि मालदेव, पर मालदेव के ना मैं माड़ा भैया पर आक्रमण कौन करूं। और एक सेनापति एकदम मस्त वाला कुप्पा, कौन है? क्यों महाराज थे तो कौन करूं, मत तो कर लूं। यस वेरी गुड। अटनो ध्यान पड़े राव जैतसिंह ने कि भाई आक्रमण करने के लिए कौन आ रहे हैं? कुप्पा। इसने बोला कुप्पा से भी नहीं जीत सकते है। मालदेव के दो प्रमुख सेनापति थे बेटा, कौन थे? जेता और कुप्पा। बोला कुप्पा से नहीं जीत पाएंगे तो बोला एक काम करो कि इसके बेटा था कल्याणमल, कौन था? और एक था भीमराज, कौन था बेटा? इन दोनों को बोला कि आप सिरसा चले जाओ। कहां चले जाओ? हरियाणा के पास है हरियाणा सिरसा। और नगराज एक सेनापति था इसके, कौन था? नगराज है बेटा, किताबों में नागराज लिखा हुआ है, कोई नागराज आगराज नहीं है, नगराज है, ध्यान रखना। क्या नाम है? नगराज मंत्री को बुलाया और नगराज ने बोला देखो महाराज मेरी इच्छा ये, कोई मोटी पावर हाथ लग जाए तो अच्छा है, अन्यथा कुप्पा से भी जीतना मुश्किल है। बोला करेक्ट। तो मोटी पावर कहां से लाए? बोला दिल्ली से। कहां से लाए? और दिल्ली में राजा भी थोड़ी देर पहले कौन था? हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। अब बंदा आए तो किसकी शरण में आए? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी को तैयार कर रहा था, इसी से पहले कुप्पा ने अटैक कर दिया, राव जैतसिंह मारा गया। कौन मारा गया? तो कल्याणमल कहां बेटा है? सिरसा। कहां बेटा? सिरसा। तो ये लो कल्याणमल कहां चला गया? आपके शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लिया तो वहां चला गया दिल्ली। और वो वहां जाता है कल्याणमल बीकानेर वाला, तो वो देखता कि मेड़ता का वीरमदेव भी आया हुआ है। कौन आया हुआ है? मेड़ता का वीरमदेव। मेड़ता वाले वीरमदेव को बोला आप यहां कैसे? अरे बोला यार हमसे मेड़ता भी छीन लिया। किसने छीना? बोला मालदेव ने। बोला यार ये भाइयों का भी नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ? मालदेव। शेरशाह सूरी को बोला देखो महाराज आप अटैक करो मालदेव पर। बोला उससे मुझे क्या फायदा है? अरे बोला आप जोधपुर रख लेना, मारवाड़ रख लेना, और बीकानेर मुझे दे देना, कल्याणमल को मेरा, और वीरम को क्या दे देना? मेड़ता। शेरशाह सूरी भाई जी बटू अटैक करवा तक आएगो मारवाड़ पर। आने के बाद में उसने देखा कि यार मालदेव के सैनिक खूब सारे, और इसके पास दो सेनापति है, जेता और कुप्पा, और बंदा 58 परगने जीता हुआ है। कितने परगने जीता हुआ है? और 52 युद्ध जीता हुआ है। शेरशाह सूरी ने वापस बुलाया कल्याणमल और वीरों को, बोला ठीक और काई क्यों थे? एक बार वापस दोहराओ क्यों महाराज? जोधपुर था को, बीकानेर कल्याणमल को, और वीरम को मेड़ता। तो डाक्यो तानिया को लगे वो दिल्ली बेटी जार मन मरवा दिया कहते हैं। शेरशाह सूरी ने चाल चली, मालदेव युद्ध से पीछे हट गया। कब हट गया? 4 जनवरी को। और जेता और कुप्पा पर विश्वासघात का दाग लगा दिया गया कि भाई ये विश्वासघात करें किसके साथ? मालदेव के साथ। जाली पत्र डलवा दिए गए थे और ऐसा लिखवाया गया कि भाई मैं आपको कहां का राजा बना दूंगा? मारवाड़ का। आप बांट लेना, आप जानो आपका काम जाने।
और ये लो भाई, जेता और कुप्पा युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन सच्चाई ये है कि शेरशाह सूरी के एक सेनापति था जलाल खां जलवानी। कौन था? जलाल खां जलवानी। अगर ये जलाल खां जलवानी नहीं आता ना तो कौन मारा जाता? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को जीव उठाएगो बिल्ला जो अब गयो अब गयो अब गयो, एकदम कौन आएगो? रिस्टोक रिजर्व ले जलाल खां जलवानी। जेता और कुप्पा कितनी देर बेचारे युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। जलाल शेरशाह सूरी ने युद्ध के बाद में बोला जलाल खां जलवानी थैंक यू। फिर उसने पूछा रे यहाँ लगता क्या है? बोला बाजरा। तो उसने बोला एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को दो। दिल्ली का राजा है और अब आपके कल्याणमल को कहां का राजा बना दिया? बीकानेर का। वीरम को क्या दे दिया? मेड़ता। और शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर गया हुआ था। कहां पर गया हुआ था? कालिंजर अभियान। और एक गोला दागा गया, कालिंजर दुर्ग से टकराया और वापस आया शेरशाह सूरी के पास और बोला हाउ आर यू, कैसे हो? हर बार त्याई बोला गयो है। बेचारा के सारा आयो गोलो थोड़े सी हल्को सी मुस्कुरायो और फूट गो। ठीक है, सारा फूट गो है। तो ध्यान राजो कई बार आले यहाँ ठोक बड़ा फटाका हुए, ध्यान पड़े सामने टकरा रहा ऑटो खुद के लाग बोतान के देत्या। फिर सर की याद आवली यार सर किया। कई बार टाबर दिवाली ने एक दूसरा पर फेंक बोखरे हैं, कोई का सारा हार के देत्या। फिर लड़ बोखरे दिवाली वाले दिन माड़ा चोरा का यहाँ कर दियो आंधो जातो जना। अरे पहली गोंदी को होगी है अतो तानी इतिहास पढ़ाऊं शेरशाह सूरी देख लो क्या बोलगी बेचारा की है। अब जैसे शेरशाह सूरी मरा तो राजा कौन बना? अकबर। हुमायूं आ गया बक्कर कि चलो हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरने के कारण। किससे गिरने के कारण? पुस्तकालय था इसका, पढ़ाकू था हुमायूं। क्या जबरदस्त पढ़ाकू था कि खोया हुआ रहता था किताबों में, शायद इसी कारण गिर गया होगा। जैसे ये खोया हुआ रहता आजकल, क्या पता 11th क्लास वाली बस रुकती नहीं है, मुझे ऐसा पता चला आज है। कैसे समझो, एक उधर देखो आत्मा तुझे सताएगी, ये एक इंस्टा वाला भाई है। और मारे यार थे थोड़ा घना तो टाबर हो है? एक बेचारो सुखी राम हो, ये मारे चेन्ना राम, बाकी सब दुखी दुखी दिक्कत है ना। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली किसने की? कल्याणमल। एकमात्र बीकानेर का राजा जिसने शेरशाह सूरी की भी अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी कौन था? अफगानी। तो अफगानी की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन है? कल्याणमल। और वही राजा फिर किसकी कर रहा है? अकबर की, मुगलों की। और कल्याणमल नागौर दरबार में उपस्थित हुआ। कौन लगा रहा है नागौर दरबार? अकबर। अकबर ने नागौर दरबार लगाया इसी टारगेट से था, अधीनता। और देखो आपके बीकानेर से कल्याणमल आया, जैसलमेर से कौन आया? रावल हर राय। बूंदी से कौन आया? सुरजन राय हाडा। और बूंदी वालों का भी किस पर अधिकार था इस समय? रणथंभौर पर। किस पर अधिकार था बेटा? रणथंभौर पर। कल्याणमल अपने 2 बेटों के साथ उपस्थित हुआ, राय सिंह, पृथ्वी सिंह। कौन था? राय सिंह और पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कवि था। क्या था? कवि। बेचारा दोहे लिखा करता था। राय सिंह एक अच्छा योद्धा था। राय सिंह को अपने साथ ले गया। कौन ले गया? अकबर। और पृथ्वी सिंह को क्या दी? गागौर की जागीर, गागरोन की जागीर दे दी। कल्याणमल का पुत्र था और इसे कहां की जागीर दी गई? गागरोन। यह गागरोन में बेटा बेटा एक पुस्तक लिखता है, वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा। इसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? उत्तरी भाषा। कौन सी कहते हैं बेटा? इसे संस्कृत का भी नॉलेज था। किसका नॉलेज था? किसको था? पृथ्वीराज राठौर। एक पुस्तक लिखी वेली कृष्ण, कृष्ण यानी कृष्ण, रुक्मणी कौनी बाकी वाइफ, फिर राधा कौनी प्रेमिका। हाँ दयाराज सही में गाय प्रेमिका ही के सही में कना सगाई हुए भी राधा राधा मत की जवा समझ जा ली। अच्छा रुक्मणी और कोई बनती दिखी पकड़ कूट देवे लिया है ए सगाई हुई पहले ली जगह। और 11th क्लास वाला भाई अठई राधा है घर हसी जगह रुक्मणी हसी न्याल बाई करी बेचारो लिखी वेली कृष्ण रुक्मणी और ले जा दियो अकबर ने क्यों महाराज लियो पढ़ो। अकबर तो देखता था पृथ्वीराज ने और पृथ्वीराज देख भी पुस्तक ने और पूरा दरबार देख दोनों है। अकबर की अब मंगता तन ध्यान को नहीं मैं अनपढ़ हूं काई ली है यो इन सारा दरबारी के अकबर इन काई सजा दी इनाम दे काई कर अकबर इशारो करो दूर सा अड्डा में ठीक है दरबारी दूर सा अड्डा ढीना क्यों तो पुस्तक ले जा तू पढ़ रहे बता काई है दूर सा अड्डा पढ़ रहा है क्यों महाराज क्यों
हिंदू धर्म में 4 ही वेद है। कता वेद है? और 5वां वेद है। हिंदू धर्म में 18 ही पुराण है। और कतवा पुराण है? 19वां। क्यों मस्त लगी? क्यों ला दे वापस? अकबर ने क्यों को कही? अरे क्यों मैं द्वारिका जाशु कट जाऊं और द्वारिकाधीश का चरणा में अर्पित कर रहा हूं। कौन जा रही हो? ताके पृथ्वीराज राठौड़ जा रहा था द्वारिकाधीश के पैरों में अर्पित करने के लिए, चरणों में अर्पित करने के लिए। कौन सी पुस्तक? वेली कृष्ण रूप। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला और उस बनिया ने बोला किधर जा रहे हो? बोला यार वहां। बोला यार एक काम करो। बोला क्या? कि यार ये जो पुस्तक लाए हो, ये पुस्तक मुझे पढ़कर सुना सकते हो? पूरी पुस्तक सुनाई से। थोड़ी 2-3 पैर आगे चलने के बाद आपने पृथ्वीराज ने देखा कि वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, बनिया ना उसका सामान है। कहा जाता है किंवदंतियों में, किंवदंती यानी लोगों के द्वारा कही गई बातें, किंवदंतियों में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे वो पुस्तक सुनने के लिए। यार इसने लिखा क्या है ऐसा? और जब ये निकला था तब इस बंदे ने अकबर से कहा था कि मेरी मृत्यु मथुरा में होगी। कहां होगी? और मथुरा के विश्राम घाट पर। कर्नल जेम्स टोड ने पढ़ा इस पुस्तक को। कर्नल जेम्स टोड ने बोला भाई मरवा दिया, इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों के बराबर बल है। कितने घोड़ों के बराबर? तो कोई ऐसा बंदा बैठा था चेनाराम जैसा, बोला अगर मैं पढ़ लूं तो? बोला यार देख तू नाम का तो चेनाराम है, लेकिन बेटा तेरे अंदर भी पावर आ जाएगी। कितने घोड़ों के बराबर? 10,000 घोड़ों के बराबर। तो पढ़ लीजिए चेनाराम को, युद्ध जावे पड़ोसियों है। कौन सी पुस्तक? वेली कृष्ण रुक्मणरी। और ये वेली कृष्ण रुक्मणरी पुस्तक है, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है एल्पिटे सिटोरी को। किसको दिया जाता है? ये इटली के थे बेटा। कहाँ के थे? और इटली में एक गांव था उदीने। ये वेली कृष्ण रुक्मणरी पुस्तक का ऊपर का भाग है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हम क्या कहते हैं? एरोस या हीरोस। तो एक बार हुआ क्या, चलो कुछ पुस्तकें भी सॉरी, फिर आपके गंगा लहरी, गंगा जी पर लिखी हुई, फिर है 10वीं भागवतरा दुष्वा 10 दुआ। भाई ये जो अपने जो है भगवान विष्णु, उनके कुल कितने अवतार है? 10 अवतार। ये 19 पर किन पर है? भगवान विष्णु के 10 अवतार। दशरथ बरावत है। इसका मतलब क्या होता है? पुत्र। दशरथ का पुत्र कौन था? राम। भगवान श्री राम पर लिखी गई पुस्तक। कल्ला रायमलोत्री कुंडलिया। कल्ला किसका बेटा था? रायमल का। उसके ऊपर लिखी गई है। सिवाना दिया हुआ था रायमल को, तो कल्ला भी कहां बेटा? सिवाना। मोटा राजा उदय सिंह उसी का ही चाचा उस पर अटैक करने के लिए जा रहा है, और वो पृथ्वीराज राठौड़ के पास आता है और उसे बोलता है तू एक काम कर, मर्सिये लिख दे। क्या लिख दे? मर्सिये किसी पर लिखे जाते हैं? और उसकी वीरता पर लिखे जाते हैं। किस पर लिखे जाते हैं बेटा? किसी मनुष्य के मरने के बाद उस पर, उसकी वीरता पर अगर आप कुछ 2 लिख रहे हो तो उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? मर्सिये। चलो नेक्स्ट। अब है देखो, एक बार हुआ क्या कि अकबर ने कोई जाली पत्र दिखाया पृथ्वीराज को और बोला देख महाराणा प्रताप मेरी क्या कर रहे हैं? अधीनता स्वीकार। पृथ्वीराज को भरोसा नहीं हो तो बोला ये पत्र देख। पत्र देख के बोला ना महाराज भाषा नहीं है। पृथ्वीराज ने बोला भाई किसकी भाषा नहीं है? महाराणा प्रताप। बोला तुझे क्या पता? अरे बोला यार मेरा तो ससुर है, महाराणा प्रताप जी के भाई की तो बेटी दी हुई थी। किसको दी हुई थी? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने बोला कंफर्म करूं? अकबर ने बोला कंफर्म कर लो यार, और क्या है, करना है तो कर लो। बोला ठीक है। इधर से आपके देखो पृथ्वीराज ने दुआ लिखा, पातल जो पत सा बोले मुख उता बयन, मिहिर पचम दिस मां उगे काश्यप रावतूत, पटको मुचा पान के पटको निज तन करद, दीजे लिख दीवान। दीवान किसे कहा गया? महाराणा प्रताप को। भजन वो एक गानू भी है जिन भजन के तौर में भी लोग पढ़े गावे, वो एक लिंग रो दीवान। एक लिंग कौन है? मेवाड़ का राजा। और बटागा जगह रियल राजा बेकाई है दीवान, प्रधान। अब आर कौन है? लक्ष्य राजकुंवर। कौन है? भी लक्ष्य राजकुंवर है अभी वर्तमान समय में वहां का दीवान। इन 2 महली बात वो कह रहा है कि है महाराणा प्रताप मुझे पता चला है कि तू अब अकबर को बादशाह कहेगा।
अगर तू उसे बादशाह कहता है तो मैं अकबर के सामने बैठकर मूंछों के ताव देता हूं, वो ताव देना क्या कर दूं, बंद कर दूं। और इससे बेटर तो ये है कि यार मैं अपनी कटार मेरे सीने में घोंप लूं। मुझे नहीं लगता कि सूर्य किधर से उदय होता है बेटा, और अब किधर से उदय हो जाएगा, पश्चिम से। सूर्य किसका बेटा है, कश्यप का। ये कश्यप किसके लिए यूज किया गया है, कश्यप के लिए, ध्यान रखना बेटा। सूर्य कश्यप का बेटा है, तो ये लिख रहा है कि उग्य कश्यप राउत। अभी मैंने कहा था ना बराउत, उत यानी पुत्र, कि जो कश्यप का पुत्र है वो अब किधर से उदय होगा, पश्चिम से। नहीं, मुझे नहीं लगता। तू यार प्रताप एक काम कर, इन दोनों बातों में से एक बात तो लिख कि तूने उसे बादशाह कहना स्वीकार किया है या नहीं किया। महाराणा प्रताप ने वापस पत्र लिखा, आप चिंता मत करो, जब तक महाराणा प्रताप की तलवार है तब तक कोई महाराणा प्रताप को झुका नहीं सकता। और आप वैसे ही जैसे पहले अपने मूंछों के ताव दिया करते थे, वैसे ही क्या दो, मूंछों के ताव दो। जब तक कौन बेटा है, महाराणा प्रताप। शायद मेरी नजर में तो यार मैंने महाराणा प्रताप के बारे में जब पढ़ा था ना, 4-5 साल हो गए, उस समय मैंने एक लाइन लिखी थी कि कोई शायद ही कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ हो जो महाराणा प्रताप को झुका सके, और शायद ही कोई ऐसी तलवार बनी हो जो महाराणा प्रताप के भाले के सामने टिक सके। ये सच्चाई है, कोई नहीं टिक सकता दोनों के सामने। किसके सामने, न तो महाराणा प्रताप के सामने और न उसके भाले के सामने। नेक्स्ट राजा बना महाराणा राय सिंह। भाई ये पृथ्वी सिंह का भाई है महाराजा राय सिंह, और महाराजा राय सिंह को जो कहां भाग लिया था बेटा, नागौर दरबार में, और ये कहां आ गया, अकबर के साथ दिल्ली। कहां गया बेटा, दिल्ली। दिल्ली आ गया। राजा कौन है अभी, कल्याणमल। कौन है अभी, कल्याणमल है। और राय सिंह अभी आया हुआ है सेवा करने के लिए। 1572 से लेकर 74 तक इसे जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। किसको बनाया गया, राय सिंह। और राय सिंह जब जोधपुर के प्रशासक थे तो इन्होंने खूब सारे भाटियों, चारणों, ब्राह्मणों में यहाँ पर जोधपुर वाली भूमि दान में दी थी। किन्होंने दी, वो राय सिंह जी ने। और राय सिंह ने सिवाना पर अटैक किया बेटा। कहां किया, एक्चुअली सिवाना में कौन था, चंद्रसेन, राव चंद्रसेन शरण के लिए गया हुआ था। उससे पहले देखो अकबर गुजरात पर अटैक कर रहा है। कहां पर अटैक कर रहे हैं, गुजरात में मिर्जा बंधु थे, इन्हीं के भाई 2 मिर्जा थे, इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन। इन्होंने विद्रोह कर दिया। अकबर जब अटैक करने के लिए जाता है तो इब्राहिम मिर्जा तो पंजाब की तरफ भग जाता है। किधर भग जाता है, और हुसैन मिर्जा अपने नागौर की तरफ आ जाता है। अब देखो मारवाड़ का प्रशासक बनाया बेटा, कौन बेटा है, राय सिंह। कौन बेटा है, अकबर को लगा यार मैं उधर जाऊं, इससे अच्छा मारवाड़ में राय सिंह बेटा। उसने राय सिंह को पत्र लिखा, यार उधर वो आ रहा है हुसैन मिर्जा, और उसके विद्रोह का दमन करना है। राय सिंह क्या जबरदस्त दमन करता है। नागौर में एक जगह कठोली, यहाँ पर राय सिंह ने हुसैन मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया इसे। किसको मार दिया, हुसैन मिर्जा को। नेक्स्ट बात करें बेटा, तो 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हो गई। कल्याणमल मृत्यु हो गई राय सिंह के पिताजी की, तो राजा कौन बनेगा, राय सिंह। राय सिंह का क्या किया गया, राज्याभिषेक। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर ने इसे महाराजा की उपाधि दी राज्याभिषेक के समय। किसकी उपाधि दी, और 4000 मनसब दिए। कितने मनसब दिए, 4000 मनसब। 1574 ईस्वी में इसने सिवाना पर अटैक किया चंद्रसेन को पकड़ने के लिए, और उस समय सिवाना में कौन था, फत्ता। वो तो निकल जाता है, और फत्ता राठौड़ को सिवाना देकर चला जाता है। कौन चला जाता है बेटा आपके, कौन चला जाता है, चंद्रसेन। जालोर का ताज कहां था, ये भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। जालोर पर अटैक किया, और ताज का ने बोला भाई तेरी बोली गाय, बोल क्या आदेश है। बोला ताज का अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। और किसने अधीनता स्वीकार कर ली, ताज। राय सिंह ने सिरोही पर अटैक किया। सिरोही 2 भागों में बटा हुआ था। एक्चुअली एक तरफ तो था आपके सुल्तान देवड़ा। कौन था बेटा, और इधर वाले क्षेत्र पर था बीजा देवड़ा। वास्तविक राजा सुल्तान देवड़ा है, तो सेना किसके पास में ज्यादा है, सुल्तान देवड़ा के। किसके पास में कम है, बीजा देवड़ा। दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, और राय सिंह ने फायदा उठाया, बीजा देवड़ा को हरा दिया। किसको हरा दिया, और यहां पर पुलिस चौकी बना दी मुगलिया सल्तनत की, मुगल थाना बना दिया। ये जहारा और किधर है, सिरोही तो चपेट में आ गया जाते टाइम, जालोर भी ऐसे ही चपेट में। और इसने पत्र लिखा अकबर को, मैंने उधर अटैक कर दिया था यार, सिरोही का आधा राज्य अब अपना है, मुगल ताना मैंने लगा दिया। आपको लगे अधिकार रखना है तो देख लेना, नहीं रहने देना।
उस समय अकबर के पास एक बंदा आया हुआ था, जगमाल, महाराणा प्रताप का भाई, जिसे गद्दी से हटाया हुआ था। जगमाल को यह आधा सिरोही दे दिया जाता है और सुल्तान देवड़ा और जगमाल के बीच में युद्ध होता है। कौन सा? दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी में। और उस दत्तानी वाले युद्ध में कौन मारा गया? जगमाल। किसके हाथों? सुल्तान देवड़ा के। राय सिंह को पता चला, राय सिंह वापस आता है, सुल्तान पर अटैक करता है कि तूने जगमाल को मौत के घाट उतार डाला। फिर सुल्तान को लगता है बेनिफिट इसी में है, किसकी अधीनता स्वीकार कर लो? अकबर की। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जालोर और सिरोही ने लंबे समय तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट अब है आपके 1605 में किसकी मृत्यु हो गई? अकबर की। अकबर का बेटा था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। अमिताभ बच्चन ने शायद इसी पर मूवी बनाई है, शराबी। शराबी था ये, खूब शराब पिया करता था। शायद जहांगीर अपने पड़दादा को गया था, बाबर को। दादा तो हुमायूं हुआ, बाबर भी अच्छे पेक लिया करता था। जैसे ओम प्रकाश सलाह गया, आओ चीयर्स करेंगे। ओम प्रकाश बोला, अरे महाराज मैं तो चीयर्स करूँ ही को नहीं। अरे क्यों आप नहीं करते? पर इच्छा मेरी है, और बैठ जातो बेचारो, पस जातो, बोलो बाड़ो आप पढ़ो। ओम प्रकाश कर रहे खाइए, मना थोड़ी कर दे बाबर ने। मौसम एकदम डगमगाएगो और काई बनवा तो चीयर्स तक तैयारी। अब जहांगीर भी बयान को होगो। जहांगीर के बेटो खुर्रम या खुसरो हैं? दो बेटे थे, खुसरो और खुर्रम। विद्रोह किसने किया? खुर्रम ने, हैं? खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। भांजा था ये मान सिंह का। किसका भांजा था? ये मानबाई का बेटा है। और वो किसका बेटा है? मानीबाई का। मानीबाई कहाँ की थी बेटा? ये जोधपुर मोटा राजा उदय सिंह की बेटी है और ये भगवंत दास की बेटी है। मान सिंह ने बोला, यार खुसरो तुझे राजा बना देंगे, जहांगीर तो ऐसे दारू का शौकीन है, जीवड़ो दारू को, जना देखो दारू में डूबे डरे तो फिर झूम बराबर। ये लो बेटा, तो इधर खुसरो ने विद्रोह कर दिया, तो इसके विद्रोह का दमन करने के लिए स्वयं जहांगीर गया। तो उसे लगा यार मेरी राजधानी आगरा है, राजधानी क्या है, जिम्मेदारी किसको दूं? तो उसे लगा यार मेरा भरोसेमंद बंदा है, वो कौन है? राय सिंह। मान सिंह तो भरोसे लायक रहा नहीं, क्योंकि वो किसका साथ दे रहा है? अपने भांजे का, जिसका क्या नाम है? खुसरो। और वो इधर ये जब जिम्मेदारी देकर खुसरो के विद्रोह का दमन करने के लिए जाता है जहांगीर, तो पीछे से आगरा की रक्षा करने वाला बंदा है। तो वो कौन है आपके? राय सिंह। कौन है बेटा? राय सिंह। लो भाई, मुंशी देवी प्रसाद है, कौन है? उन्होंने अपने राय सिंह को कहा राजपूताने का कर्ण। क्या कहा? कलयुग का कर्ण कौन है? लूणकरण। किसने कहा? बिट्टू सुजा ने। साहित्य विकास इसका। महाराजा राय सिंह को आशु कवि कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है? आशु कवि मतलब ऑन द स्पॉट का बना दे कविता। जी अब आपने एक आशु कवि है, कौन है? नहीं पाचा देख तो सही यार, हर बारा थोड़ी एक ही राम है। किशोर, मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी। गलत पढ़ा दी बेटा तू पुस्तक में। लो बेटा भाई अपने आशु कवि, एक आशु कवि और बेटे निष्ठा लो भाई, गौतम। तो देखो हुआ क्या, आशु कवि क्यों कहते हैं? एक्चुअली राय सिंह की दक्षिण में नियुक्ति की हुई थी। कहाँ नियुक्ति की हुई थी? तो उसने देखा वहां पर एक पौधा लगा हुआ था, फोग। क्या लगा हुआ था? तो उसने बोला तू स्वदेशी रूकड़ा, मैं परदेशी। अरे यार तू तो राजस्थान में रहे, फोग। और माने तो अकबर भेज दिया, माने तो अकबर तेड़िया। कौन तेड़िया? अकबर। तेड़िया यानी भेजना। भाई हमें तो अकबर ने, उस समय किसने भेजा था इसे? अकबर ने। हमें तो अकबर ने भेजा, तू कैसे आ गया फोग? गया तुझे भेजने वाला कौन था? तू तो उधर अपने मारवाड़ में लगता है, और कहाँ आ गया तू? दक्षिण में। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? आशु कवि। राय सिंह की रचनाएं, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, ये दोनों किस पर है? ज्योतिष पर। किस पर है बेटा? ज्योतिष पर लिखी गई वेदक वंशावली और बाल बोधिनी। नेक्स्ट, अबे यार दरबारी विद्वान।
दरबारी विद्वान है जय सोम और जयता। जय सोम ने लिखी करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम कम काव्यम है। इनके एक मंत्री थे करमचंद नाम के, किनके थे? राय सिंह के, जिनकी देख रेख में जूनागढ़ तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? बीकानेर दुर्ग करमचंद की देख रेख में तो तैयार होता है। और वहां पर एक प्रशस्ति लगाई जाती है। प्रशस्ति लिखने वाला कौन था? जयता। किस नाम से लिखी? राय सिंह प्रशस्ति, राजा के नाम से लिखी जाएगी यार। तो ये जो करमचंद है ना, ये दगाबाजी कर देता है। किससे कर देता है? राय सिंह से। फिर भी इसे अच्छे व्यवहार के साथ रख रहा है। कौन रख रहा है? राय सिंह। इस कारण अपने जय सोम ने इसे राजेंद्र का, क्या कहा बेटा? राजेंद्र। राजा का ही पर्यायवाची है, लेकिन यहां राजेंद्र कहने का कारण है कि शत्रुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, तो वो कौन है? राय सिंह। सिरोही वाले को समझाया, अधीनता स्वीकार कर ले, कोई मतलब नहीं है। जालोर वाले को भी समझाया। किसको समझाया? जालोर वाले को भी समझाया था। और इधर देखो करमचंद जो इसका मंत्री है, दगाबाजी कर दिया, फिर भी उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दे रहा। लेकिन करमचंद को लगा यार राय सिंह तो सजा नहीं दे रहा, कल इसके बेटे सजा दे दिए तो करमचंद के दो बेटे थे, दोनों को कहां भेज दिया? दिल्ली। कहां भेज दिया? दिल्ली। स्थापत्य विकास। लो भाई, जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये बीकानेर दुर्ग अभी मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, एकदम धरातल पर बना हुआ है, सपाट किसी पहाड़ पर नहीं बना हुआ। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। निर्माण 1589 से लेकर 1594। मंत्री कौन था? करमचंद। उसकी देर। और यहां पर एक सूरज पोल है, दरवाजा है, उस दरवाजे के दोनों तरफ गजारूढ़ हाथी पर बैठे हुए दो व्यक्ति दिखाए गए, जयमल और फत्ता। राय सिंह के बाद में उसका बेटा राजा बना दलपत सिंह। कौन बना? लेकिन उसने अपने बेटा सूर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको घोषित किया? सूर सिंह। और बना कौन? दलपत। बनाने वाला कौन था? जहांगीर। और जहांगीर ने एक दिन बोला, आदेश दिया उधर जाना है, उधर तो गया नहीं, सीधा बीकानेर आ गया। कौन आ गया? दलपत। जहांगीर को पता चला, कहां चला गया? बीकानेर। पकड़ लिया इसको दलपत को और अजमेर में कैद कर लिया। कहां कैद कर लिया? और 100 सैनिक छोड़ दिए। ध्यान रखना इसका, कहीं चला नहीं जाए। ये टहल रहा था अपने आना सागर झील के पास। अजमेर में कौन सी झील है? आना सागर। तो उधर से राठौड़ निकल रहे थे, मारवाड़ वाले, और उन्होंने बोला अरे दलपत तू इधर कैसे? तो बीकानेर का राजा है और तेरा एक भी सैनिक साथ में नहीं है, तेरे पास में तो चारों तरफ मुगलिया सल्तनत है। अरे बोला यार इन्होंने कैद कर लिया, तुम राठौड़ मैं भी राठौड़, साथ दो। बेचारे 100-150 व्यक्ति थे राठौड़। उन्हें लगा कि यार सही समय है, जो पीछे व्यवहार खराब हुए वे राव मालदेव ने किए थे बीकानेर वालों से, वो व्यवहार सुधारने का मौका है। और उन्होंने दलपत के लिए युद्ध किया। दलपत के साथ साथ वो भी काम में आ गए, सबको मौत के घाट उतार दिए। चिकती मत लीजियो, भाईपो मत दिखा जो, पहले देख जो सामने है कत्ता, नहीं त्या बोल जो बेटा है, ध्यान पड़े। ओम शांति उजावे। अब नेक्स्ट राजा कौन बने? महाराजा सूर सिंह। सूर सिंह खुश हुआ, यस उत्तराधिकारी तो मैं ही था और मुझे अब क्या बना दिया गया? राजा। किसको बना दिया गया बेटा? सूर सिंह को। ये लो, सूर सिंह के बाद में राजा बनता है कर्ण सिंह। कौन बनता है? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को उपाधि दी गई है जंगलधर बादशाह। किसकी उपाधि दी गई? दर बादशाह। हुआ क्या? औरंगजेब का। कौन था बेटा? और औरंगजेब ने जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं को आदेश दिया कि भाई ईरान चलेंगे युद्ध करने के लिए। किधर चलेंगे? और ईरान नदी जाओगे तो आप कौन सी, ईरान जाओगे तो आप कौन सी नदी पार करोगे? अटक। कौन सी नदी पार करोगे? अटक नदी पार करोगे। और अटक के उस पार जाते हिंदुओं का यह मानना था जो हिंदू है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो क्या बन जाएंगे? मुस्लिम बन जाए। औरंगजेब को पता चला यार ऐसी बात है तो मैं सभी हिंदू राजाओं को किधर ले जाऊं? अटक के उस पार। अगर राजा मुस्लिम है तो प्रजा ऑटोमेटिक क्या है? मुस्लिम। जैसा राजा वैसी प्रजा। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए था औरंगजेब? अटक नदी के उस पार जाकर रुक गए। एकदम से पता चला सभी को कि अटक उस पार जाना है और अपना धर्म भ्रष्ट करवाना चाह रहा है औरंगजेब। सभी आए कर्ण सिंह जी के पास और कहा कि देखो कर्ण सिंह जी, आपके पास एक सैयद फकीर नाम का व्यक्ति है। किस नाम का? और इस सैयद फकीर को बोलो ये जाए आमेर वाले राजा सवाई जय सिंह के पास। और सवाई जय सिंह जी को संपूर्ण बात पता है। सवाई जय सिंह जी के पास गया सैयद फकीर और उसने पता किया। बोला क्या बात है? बोला उधर ले जाते सभी को मुस्लिम बनाएंगे।
अरे बोला आपने पहले क्यों नहीं कहा? बोला यार आमिर तो शुरू से ये दीनता स्वीकार किया, मैं क्या कहता, अब आप जानो आपका काम जानो। बोला मरवा दिया रे। उसने आकर सैयद फकीर ने पूरी बात है, सभी ने बोला देखो महाराज कर्ण सिंह जी हमारे राजा तो कौन है? कर्ण सिंह। अब औरंगजेब की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? कर्ण सिंह की चलेगी। और उधर से एकदम से समाचार आए सवाई जय सिंह जी की मां खत्म हो गई और सभी भगे हुए गए और अल्डाए औरंगजेब का, और क्यों काई उगो, और क्यों सवाई जय सिंह जी मां मर गई रहे। सवाई जय सिंह क्यों अब क्या 12 दिन तो कर सवाई औरंगजेब क्यों यार अब थे जानो। औरंगजेब क्यों मैं बटीन चालू टक कभी पार नाव बेचते उनकी ठीक है। औरंगजेब बेचारो चल गो तो 12 दिन बना सी। अरे बेटा 12 दिन चौका लाडू बनावे परदेसी घी आड़ो सीरो लापसी बे टाइम यही या खा बात खा खाए हैं और बे ठंडा खाता डर लागतो को कहीं मिला तो बंदियो मर्जियां वाला पहले तो बना बुलाता रसोईया ने बिगनो काई करवाता चेक और फिर बिन बेटा एडो रहा वो मरे कौन मरे। एक साउथ की फिल्म है अल्लू अर्जुन है भी के अंदर और भी कुत्तन को आवे और अल्लू अर्जुन इशारो करे वो कुत्तो लेट जा और सारा लागे कमान काई मिला दियो जे सारा बाबी छोरी उठार भागला जाए तलवार ले रहा ये चीजें याद है मेरा पढ़े याद को नहीं ये याद है छोरी लेर भाग्या डट जा हमारा आत्मा राम है यान को कुकरम मत कर दीजिए नहीं तो बापू मारे लेर तलवार लेर भागलो काय पढ़े जाते छोरा ने मारो छोरो तो यान को होई को नहीं है भाई जी बोई सीन रे तो ठंडो खानो खाता बेचारा 12 दिन निकल गया अब गाय करा अठीन यार एकदम क्यों कर्ण सिंह जी का टाबर उगो कौन का टाबर उगो और क्यों मारे मनी कौन ध्यान बीकानेर में कौन ध्यान मारे टाबर उगो और देखे वो काई उगो टाबर थान और कोई बहानो कौन मिलेगी कर्ण सिंह जी की यार मरवा दिया। अब का तो सवाई जय सिंह वाली तो मात तो मरी अट टाबर हुई है कौन और अब औरंगजेब ने पक्का ध्यान बढ़ जी चाल कौन की है कर्ण सिंह जी के मरवा तो ये दिया कर्ण सिंह जी के आजू मत आको राजा कर्ण सिंह जी बटीनु जत्ती नावा एक बार सब नावान तोड़ दिया। औरंगजेब बेचारों को एक सिंगल नाव बच्चेड़ी ब्यू आयो तेर तो अरे क्यों काई नाटक है सारा राजा क्यों माँ को राजो कौन है क्यों 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 अटक का बीच साइड ले जा मान काई स्वीकार करवा रहा मुस्लिम धर्म मैं कौन करा। औरंगजेब समझ गो औरंगजेब मुस्कुराए कि ना यान की कोई बात को नहीं क्यों कोई बात है को नहीं माँ को राजो है कर्ण सिंह के जी करा कर्ण सिंह क्यों मरवा दिया। कर्ण सिंह थोड़ी हिम्मत जुटार मुचा का ताव दियो यस मैं हूं इनका लीडर मेरे से बात करो। मानू बेचारा की आत्मा के कटा पसा दिया डाक्यो सारी तो नाव तुड़वा दी अरे घर ले रहे एक उत्तराधिकारी और बना दियो नहीं हो तो यार वो कोई तरीको हुए कि अब गाय करे। औरंगजेब भी समझ को गलत टाइम औरंगजेब के ओके ये बंदा जंगल दर बादशाह है क्या है तो ध्यान रखना बेटा किताबों में उपाधि लिखेगी जंगल दर बादशाह जंगल नहीं है वो क्या है जंगल दर। अभी मैंने बताया था झंडे पर भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है बेटा आपके जंगल दर बादशाह ये रहा आपके क्या लिखा हुआ है जय जंगल दर बादशाह जंगल नहीं है वो उपाधि जंगल दर बादशाह। फिर अपने बात करें एक मतिरे की रांड हो गई थी 1644 ईस्वी बीकानेर वालों के नागौर वालों के। नागौर का उत्तराधिकारी इस समय कौन था अमर सिंह जसवंत सिंह का बेटा है सॉरी गज सिंह का बेटा जसवंत सिंह का भाई और इधर कौन है कर्ण सिंह। कोई मतिरो लगायो बिकाड़ी बेल पूगी खटा पूगी बेटा बुन दूसरो डिसाइड बटीन लो किसान तो के बेल मारी बटीन लो के मतिरान म पाड़ियो मारो मैं संभालियो इतना दिन इया किया दे दी दोनों किसान लड़े लागा लड़ता लड़ता उन लोग तू जाने को नहीं मारो राजो कौन है अमर सिंह उन लोग हु आर यू तू नहीं जानता कि अपने वाला राजा कौन है कर्ण सिंह। कोई छोटो मोटो तोड़ी है घनी नावा तोड़ी है औरंगजेब ने कौन बख्शे जा तू कौन है। और एक जंग छिड़ गई और दोनों गए अपने अपने राजाओं के पास और जाकर बोला राजा जी आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा है। बोला वो छोड़ो करना है क्या। बोला युद्ध और घमासान युद्ध हुआ फाइनली विजय किसकी हुई कर्ण सिंह। बात ये नहीं है एक मतिरे के लिए राड हो रही है बेटा मेन बात यह है किसानों के आत्मसम्मान के लिए स्वाभिमान के लिए युद्ध किया जा रहा है। ऐसे भी राजा थे हम तो पढ़ते हैं बस राजा प्रजा पर क्या करते थे अत्याचार। कौन सा अत्याचार देखो यार एक मतिरे के लिए लड़ लिए शायद मतिरो मिठो किसान 2 बार बाजार बस स्टैंड पर अपन दिखा टक टक और सही है बेर जगह 2 पहली बजाया
फिर उन्नलान उठार फिर भी 30 जगह पहले अपना सामने बजाई बिन बाजार दूसरा का चेप दे वो बढ़िया है। राजस्थान है वो सिस्टम बढ़िया है। फिर यहाँ का नया नया टाबर जावे जगह भी बाजार देगा टक टक, हाँ वो सही है, तीसरा उतार लिया। कोई मारो साथ तेरे इतना नहीं किया ध्यान पड़े, कह रहा इन्हीं एक ध्यान पड़े। इसकी रचना है साहित्य कल्प द्रुम। कौन सी है? साहित्य कल्प। इसके दरबारी विद्वान थे गंगाधर मैथिल। कौन थे? उनकी रचना है कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। भट्ट होसिंग या होसिंग भट्ट, उसकी क्या है? कर्णावत्सर। और मुद्रुगल की कौन सी है? कर्ण संतोष। दो और जोड़ दिए मैंने आज दरबारी विद्वान, पहले नहीं थे। कौन कौन से? होसिंग भट्ट, कर्णावत्सर और मुद्रुगल कर्ण। एक्चुअली गंगाधर मैथिली वाली आई हुई है यार, कर्णभूषण काव्य डाकिनी, तो इस बार थोड़ा इनका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके महाराजा कर्ण सिंह के दो पुत्र थे, एक था केसरी सिंह और एक कौन था? पद्म सिंह। जब उधर सांचा के बेटों में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था तो एक तो धर्मत का युद्ध हुआ, एक कौन सा हुआ? खजुआ का युद्ध, और एक सामूगढ़ का युद्ध। जो बेटा खजुआ वाला युद्ध है ना, उस युद्ध में औरंगजेब की तरफ से मुख्य भूमिका निभाने वाले को थे तो कौन थे? केसरी सिंह और पद्म सिंह। इन्होंने क्या शानदार युद्ध किया, औरंगजेब को खजुआ का युद्ध जीताने वाले थे तो कौन थे? केसरी सिंह और पद्म सिंह। मैं फोटो लगाना भूल गया, एक फोटो है जहां स्वयं औरंगजेब केसरी सिंह पद्म सिंह के पैरों की धूल साफ कर रहा है अपनी रूमाल से। और जब उसे पता चला युद्ध समाप्त होने के बाद केसरी सिंह पद्म सिंह अब वापस बीकानेर जा रहे हैं, तो औरंगजेब ने अपनी तलवार भेंट की थी। किसको भेंट की बेटा? केसरी सिंह। छोटी बात नहीं यार तलवार भेंट करना। बाहुबली मूवी देखी होगी, कटार भेंट करता है नहीं करता? अगर आपकी तलवार कटार किसी के पास है और आप किसी पर जाकर वार कर दो उसे और वो वहां गिरा दो, तो इसका मतलब ये तलवार किसके पास थी? उसके पास। ये बंदा किसका है? औरंगजेब का। इसका मतलब इसे मौत के घाट उतारने के लिए किसने भेजा? औरंगजेब ने। इतना इशारा चला जाता है। हीरे जड़े हुए थे, मीनाकारी की हुई थी इस तलवार पर। नेक्स्ट है आपके अनूप सिंह। महाराजा कौन है? अनूप सिंह। अब अनूप सिंह राजा बने 1670 ईस्वी में। इन्हें मराठा शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया। किसका दमन करने के लिए? मराठा शिवाजी का। और साथ में 3 व्यक्ति और सहायता के लिए भेजे गए, महावत खां, बहादुर खां और दिलेर खां। आपके औरंगजेब भी था इस समय। कौन था बेटा? औरंगजेब। और औरंगजेब ने इन्हें औरंगाबाद का प्रशासक बनाया। कहां का प्रशासक बनाया? और क्या जबरदस्त उपाधि दी गई इन्हें, माही मरातीब। किसकी दी गई? माही मरातीब। एक्चुअली जो माही मरातीब उपाधि है ये पारस से स्टार्ट की गई। कहां स्टार्ट की गई? पारस। पारस में एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध राजा हुआ नौशेर का। कौन था? उसका पुत्र पोता था परवेज। कौन था? परवेज। उसका जन्म हुआ था मीन राशि में। कौन सी राशि में? मीन यानी मछली। 2 लकड़ियां ली, उन लकड़ियों के दोनों तरफ 2 गोलाकार कुछ जो है तांबे के या सोने के कुछ बर्तन बांधे जाते हैं, और उन लकड़ियों के बीच में जैसे ये लकड़ी इधर लकड़ी और इसके बीच में एक लकड़ी और लगाई जाती, और उस पर वो मछली की आकृति की सोने का एक बनाया जाता। किसका बनाया जाता? सोने। और राजा कहीं भी यात्रा भ्रमण अपने यात्रा करते थे, भ्रमण पर निकलते थे ना अपने दरबार में, अपने राज्य में, तो उसे अपने साथ रखते थे। फिर किसी को सम्मानित किया जाता, कोई अच्छा कार्य करता तो उसे वो सम्मान के रूप में दे दिया जाता। ये बात पता चली मुगलों को। किनको पता चली? और मुगलों ने बोला यार अपने भी निकालो। रे क्या निकालो? ये उपाधि। कौन सी? माही मरातीब। ये दी गई। गोलकुंडा हुए बीजापुर अभियान पर भेजा गया। किसको भेजा गया बेटा? आपके अनूप सिंह जी को। किनको भेजा गया? तो इसका मतलब अनूप सिंह जी का अधिकतर कार्यकाल किधर बीता? दक्षिण में। ये रही आपके माही मरातीब। देखो यहाँ एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है। ये जो लड़की है इसका मतलब ये कौन सी राशि है? कन्या राशि। ये रहा आपके मछली की आकृति, मीन राशि। तो फिर जैसे जैसे राजा जिस जिस राशि में पैदा हुए उन्होंने माही मरातीब वैसे बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये किसका है? सोने का है। हाँ बेटा, हाँ ये वही है, बीकानेर में गया था, फोटो खींच कर लाया था, नेट पर नहीं है बेटा। खूब सारी फोटो बड़ी, इसलिए मैंने बोला था महाराजा गंगा सिंह जी वाला वो थोड़ा बताना था, वो प्लेन वाला सिस्टम इतिहास में नहीं लिखा गया यार। इतनी अच्छी बात थी, लिखनी चाहिए थी। अंग्रेजों ने गिफ्ट तौर पर प्लेन दे दिया, तो बोला महाराज ये आप रखो, कभी जूनागढ़ जाओ तो देखना वहां है, अंदर है प्लेन। खूब सारी चीजें है
जो इतिहास में नहीं है। फोटो दिखाऊंगा बेटा, अभी तो ये है जो, तो देख फोटो दिखाओ। गंगा सिंह जी वाले कौन ही साथ है, साहित्यिक विकास है। ये दक्षिण में गया हुआ था, कौन गया हुआ था, अनूप सिंह। इसने वहां पर देखा कि यार वहां पर महाराणा कुंभा के द्वारा जो संगीत पर पुस्तकें लिखी गई है वो खूब सारी पुस्तकें थी, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सार। संगीत राज भी खुद 5 भागों में विभक्त है, नृत्य, पाठ्य, याद आया, रस है, वाद्य। तो ये वही है बेटा। तो जितने भी पुस्तकें थी वो सब वहां मिली। फिर अनूप सिंह जी ने सोचा यार इधर कैसे आ गई। इसका मतलब अगर हम सोचें तो मेवाड़ से कोई ना कोई ऐसा राजा रहा होगा जिसकी नियुक्ति कहां की गई, मुगलों के द्वारा, दक्षिण में। बाद में तो अधीनता स्वीकार कर ली थी ना अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर। तो वो जितने भी संगीत ग्रंथ थे उन सभी को अपने साथ ले आए। कौन ले आए, अनूप सिंह जी। और संस्कृत में इनमें लिखे हुए थे उन सभी का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया। क्या करवाया, और जितने भी संस्कृत ग्रंथ थे उन सभी का किसमें अनुवाद करवा दिया, जैसे सुख सारिका, दंपति विनोद, सुख सारिका, सुआ, तोता और मैना। तोता कहानी सुना रहा तो किसको बेवफा बताएगा, मैना को, और मैना कहानी सुनाएगा तो तोता को। बस यही है सुख सारिका, दंपति विनोद। वेताल 25। और गीता का हिंदी अनुवाद करने वाला कौन है, आनंद राम। ये हिंदी में अनुवाद किया गया, थोड़ा ध्यान रखना। और राजस्थानी भाषा में, किसमें किया गया, राजस्थानी भाषा में। गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन है, आनंद राम है। चलो नेक्स्ट। इनके दरबारी विद्वान है। अनूप सिंह की स्वयं की रचना है। दरबारी विद्वान कौन है, भाव भट्ट। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदेय किसकी है, अनूप सिंह। भाव भट्ट ने संगीत पर लिखी, किस पर लिखी, और है कौन इसका राजा, अनूप सिंह। भाव भट्ट ने अनूप सिंह के नाम से लिख दी संगीत पर विलास, अंकुश और रत्नाकर। तो हम क्या लिखेंगे, वार, विलास, अंकुश और रत्नाकर। नेक्स्ट, स्थापत्य विकास। कौन सा विकास, अनूप पुस्तकालय बनाया अपने नाम से जूनागढ़ बीकानेर में बेटा। कहां पर है, जूनागढ़ बीकानेर। फिर अनूप महल बनाया, कहां पर बनाया, जूनागढ़। और अपने पिता कर्ण सिंह की याद में क्या बनाया, कर्ण महल। ये भी कहां है, जूनागढ़ बीकानेर। ये इधर पानी है भाई, हाँ। और बीच में एक पगडंडी है इधर से जाने के लिए, यही है आपके। और देखो औरंगजेब उधर से आदेश दिया हुआ था जितने भी हिंदू मंदिर है उन्हें क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। एक्चुअली मंदिर नहीं तोड़े जाते थे, मूर्ति को खंडित कर दिया जाता था। किसको खंडित कर दिया जाता, मूर्ति को खंडित कर दिया जाता। अब इधर मूर्तियां खंडित करने की तैयारी की गई। दक्षिण में आपके अनूप सिंह बेटा, अनूप सिंह ने बोला कोई भी अगर मूर्ति खंडित की जा रही है तो वो मेरे पास लाई जाए। किसके पास लाई जाए, अनूप। खूब सारी मूर्तियां इकट्ठी हो गई, अनूप सिंह लाया उन्हें। और आपके जूनागढ़ बीकानेर में एक मंदिर बनवाया, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ये भी कहाँ है, जूनागढ़। ये सभी जूनागढ़ बीकानेर में, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यार, जूनागढ़ बीकानेर। अरे ये पीडीएफ दूं क्या आपको सेव करके, कुछ एक्स्ट्रा है, देनी है नहीं देनी है, दे दू, काम आ जाए। चलो ठीक है, जूनागढ़ बीकानेर। देखो यहाँ पर एक हैरम गणपति है। कौन है, गणपति भगवान की पर बेटा मूषक, और अटकी पर बैठा है शेर पर। पिताजी कोई मीटिंग रखी हुई, माँ दुर्गा आई और बैठ गया शेर पर। और एक फोटो प्लीज मूषक ने की लो। और मूषक नाराज हुआ, क्या कोई बात हुई, सवारी तो मैं हूं, और बैठ गया की पर, और फोटो वायरल कर दी और अपना तक पहुंच जी। हाँ थे हो ब्याह में जाओ, जब बींद वाली गाड़ी के सारे झपा झप कती सारी फोटो खिंचा लो, 5-6 देख लो बस। कर कोई कटे BMW ओडी दिखे वजना, अरे लखन दिखे। तो आपने गणेश जी कहां पर सवार है, शेर पर। की पर सवार है बेटा, कौन सी मूर्ति है, हैरब गणपति। नेक्स्ट राजा बना गज सिंह। कौन बना, गज सिंह। अरे लो भाई, गज सिंह जी ने सिक्के चलाए। क्या चलाए, सिक्के। इस कारण वो क्या कहलाए, गजशाही सिक्के। क्या कहलाए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बस इतना ही।
घस्याई सिक्के कहाँ के हैं? बीकानेर के। किसने चलाए हैं? गज सिंह जी ने है? और ध्वज अंकित करवाया, बीकानेर वाला झंडा नहीं है क्या वो, और टकसाल स्थापित करवा दी। क्या स्थापित करवा दी? कहां पर? बीकानेर। जहां सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के डाले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? टकसाल। क्या बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं। और उस समय राजा था शाह आलम। कौन था? तो इन सिक्कों पर किसका नाम लिखाया गया? शाह आलम का लिखवाया गया। भाई शायद इसलिए लिखवाया होगा। थैंक यू शाह आलम जी, आपने हमें सिक्के जारी करने के लिए क्या दी? अनुमति दी। अनुमति देने वाला कौन है बेटा? शाह आलम। नेक्स्ट अब आपके राजा जी सूरत सिंह। कौन है बेटा? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने क्या किया भाई? बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। यहां पर था जप्ता। कौन था? जप्ता। इस जप्ता पर अटैक किया और सूरत सिंह जी क्या हुए? विजय। और मंगलवार के दिन विजय हुए। कौन से दिन? और इन्होंने बोला ये विजय मुझे हनुमान जी महाराज के कारण मिली है। ये विजय किसके कारण मिली है? और एक नारियल चढ़ाइयो और बटनेर को दुर्ग को नाम रख दियो हनुमानगढ़। ऐ नाम रख दियो हनुमानगढ़। जब आपा भौगोलिक क्षेत्र पढ़ा तो काय पढ़ा? गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू और इसका मतलब चूरू भी किसका भाग है? बीकानेर का। किसका है बेटा? और चूरू वाले किला में था शिव सिंह। कौन था? या फिर मैं कहूं शोजी सिंह। कौन था? शोजी सिंह। और यहां पर जितने भी सामंत थे उन्होंने किसका विरोध किया? सूरत सिंह। हम तुझे क्या स्वीकार नहीं करेंगे? राजा। इसने बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, राजा तो राजा ही रहेगा, तुम सामंत हो और मैं जो आदेश कहूं वो मानना पड़ेगा। बोला कोई आदेश नहीं मानेंगे, कोई आदेश जारी मत किया करो। उसने अपने एक बंदे को बुलाया, अमरचंद सुराणा, और उसे बोला अटैक। किस पर अटैक? चूरू वाले किले पर। थोड़ी देर युद्ध चला और चूरू वाले किले से चांदी के गोले दागे गए। किसके गोले दागे गए? चांदी के गोले। ऐसे गोगड़ बिल्ले गए हुए थे युद्ध में और चांदी वाला गोला उठा लेगा। क्यों? रहा चांदी मिल गई चांदी। अबे क्यों मूर्खो, जिया शेर सा सूरी का सारा आ रहे गोलो फाट गो भी फाट जी जना, चांदी मिल गई चांदी है। आकन धातु खत्म होगी, लो वो खत्म होगो, लेकिन बारूद तो है इक अंदर काई है? बारूद है। क्यों? ना ना काई मिल गई। क्यों? थोड़ी देर और रुक क्या रहे वहां? क्यों क्यों क्यों? उसका सोनू भी टेक दे, चांदी तो खत्म उसी काई कर ले। यहाँ का आदमी युद्ध में नहीं ले जानी है, वेट कर रहा है। और आना कौन दिख रहा है? बेचारो शोजी सिंह पसगो। सूरज सिंह ने पतो चले, सूरज सिंह क्यों डटे रहे हो? सोनू तो आवे कौन? यहाँ बारह कौन आई? शोजी आई। और शोजी बारह आयो और आता है क्यों? माफी चाहूं, गलत जगह पसगा। और अपने चूरू के किले पर किसका अधिकार हो गया? सूरज सिंह का। किसका अधिकार हो गया? एक गिंगोली का युद्ध हुआ, ये कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ बेटा। किसको लेकर हुआ? ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री है। और हुआ क्या युद्ध का कारण? मारवाड़ में राजा था भीम सिंह। कौन था? हाँ भाई, ये राव भीम सिंह है और ये कौन है? राणा भीम सिंह। इस भीम सिंह से सगाई की हुई थी, इसकी मृत्यु हो गई। तो इस समय आमेर में राजा था जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। और ये कृष्णा कुमारी वाली सगाई अब किसके साथ कर दी गई? और अब मारवाड़ में राजा बना मान सिंह। और मान सिंह ने बोला यार ये क्या नाटक है, सगाई तो मेरे साथ रहनी चाहिए। भाई अब राजा मैं बन गया, पुराना टाइम हो तो बड़ा भाई की मृत्यु होगी तो छोटा भाई का रैंक देता सगाई। भाई अब छोरी बिकस सही, वही सिस्टम है। और इस कृष्णा कुमारी को लेकर युद्ध हो गया। तो अपने वाले सूरज सिंह के बीकानेर वालों के तो पहले ही मारवाड़ वालों से रिलेशन क्या हुए हैं? खराब करने का श्रेय किसको देंगे? राव मालदेव को। अरे राव जयसिंह को मारा नहीं था क्या? उसका पुत्र कल्याणमल अधीनता स्वीकार करता है शेरशाह सूरी के। तो अब यह किसका साथ देगा? जगत सिंह का। किसका साथ दिया? याद रखने का बान है, याद रख लेना। अभी बीकानेर वालों ने किनका साथ दिया बेटा? आमेर वाले जगत सिंह। और यहाँ युद्ध कौन हार गया? मान सिंह। कौन विजय हुआ? जगत सिंह। तो गिंगोली वाले युद्ध में, गिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ? परबतसर। ये रहा परबतसर यही। नेक्स्ट राजा बना महाराजा रतन सिंह। कौन बने? महाराजा रतन सिंह जी को पता चला कि जितने भी सामंत है
और ये लड़कियों का वध कर देते, कन्या वध। जे ध्यान पड़े, लड़की जन्मी मार दे। नार्या सारा गंगा जी का, गया बिहार, कटनार्या गया, गया की जगह है बेटा बिहार है। अरे क्यों अठिन देखो, क्या क्यों सारा हाथ में जल लो। 1836 की घटना है, कब की घटना है? घटना नहीं यार, बहुत बढ़िया चीज यार, हमारी नजर में घटना गलत के दियो, माफी चाहूं। बंदो के सारा हाथ में जल ले क्यों सारा सोगन खाओ, कोई भी अब काई नहीं करेला, कन्यावध। तो मंगतो तान शर्म को आते काई कर दो, कन्यावध कर दो। जको आगे वंश बड़ा बड़े थे बिनी मौत का घाट उतारो। कहां पर शपथ दिलाई? गया बिया। और 1844 ईस्वी में तो बंदे ने सभी को सौगंध गला दी। अटिनो सौगंध तान लागे जी की है। सौगंध ने काई बोला? आन। काई बोला बेटा? आन जारी कर दिया। तान लागे जी की सौगंध है कि को वध नहीं करेला, कन्या को। और मोटा मोटा भाटा पर खुदवा दिया, चारी मेर भाटा लगवा दिया। जिधर जिधर लोग जाए मंदिरों पर लगा दो, मेरे महलों के बाहर ही लगा दो, दरवाजों पर लगा दो। नोटिस बोर्ड लगवा दिया चारों तरफ। और उस समय का नोटिस बोर्ड क्या कहलाता? प्रशस्ति। क्या कहलाता? कई बाटा पर देखो यार प्रशस्ति का, अरे बाटो बाटा पर दे जगी चीजा लिख दी बकाई होगी प्रशस्ति जी। मैं कहीं देखू लिखेटा रेवे तू मेरी है, गलत की होगी डोंगराम लिखेटा रे को रे मत लिखा करो बा बट जाई कौन जाई भी ना काई ध्यान। और एक चीज और, छोटा छोटा बाटा जोड़ बेटा मंदिर बनाएडो रे बेटा। काय बनाएडो रे वे? मंदिर। घर बनाएडा को रे वे तो बेटा बा घरा की बात करा मत बनाया करो। ते तो बढ़िया 2 मंजिला घर बना रहे हो और कोई आन को गयो बिन बाटो को ला दियो तकड़ो ऊपरली छत ठाली ऊपर लो जस्यो घर मांगियो वस्यो दे दियो जस्यो। अब तक मैं टपके और देखियो अरे यार मैं तो 2 मंजिला बनायो, आ 2 मंजिला की है। थोड़ा दिना मुना हाथ रखकर बुना निकल जा, क्यों तकाली डोली पैर और कोई उठार ले गो। मत बनाया करो यान की जगह, खूब जना जावे सब बनावे, मत बनाया करो। गलत है यार, तकाली का दीवार कौन ले गो, फिर पड़ोसी लड़बो करो उन नली सीऊ मारी। अरे मत तो है कि वो भी तकाली डोली उठार बेटा बनाए हो। गणेश जी के जावे खूब सारा बनाए डरे ना, हाँ तो अब मत बना जो घर का बनावे के अरे बख्श दो। कायदान कौन कत्ती मेहनत कर कमार खा रहे हो लो, माकी खातर मेहनत कर लो, ते बिगाड़ी डोली उठा रहे हो, छत उठा रहे हो। ये गया बिहार में थे ना, तो यहाँ पर बिहारी जी का मंदिर था। किनका मंदिर था? इनके मंदिर में खोए रहते थे, बस बिहारी जी के भक्त थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण है बिहारी जी। कौन खोएडो रहते? रतन सिंह। आते बोला यार मैं तो ये बिहारी जी के ख्यालों में खोए रहते। तो मंत्रियों ने बोला आप राजा हो, महाराज हो, मंदिर बनवा लो। और बंदे ने मंदिर बनवाया भगवान श्री कृष्ण का। और लोगों ने बोला किसका मंदिर है? रतन बिहारी का। किसका है? लेकिन मंदिर में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? भगवान। लेकिन मंदिर कौन बनवायो? रतन सिंह। वास्ता नाम का ही पड़ गो रतन। जी हाँ, मीरा को मंदिर हो, मीरा को कौन बेटा? कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आपा का किया? अरे मम्मी को मंदिर, मम्मी के भी तो मंदिर है बनवाए डो है। तो क्यों सर जिया था गबा को मंदिर मारे, कौन को मंदिर? मम्मी। मैं तो घबराए को भाई मम्मी बटे रहे क्यों नहीं, सुबह 5 पूजा मम्मी करे तो आप मम्मी को। दरबारी विद्वाना दयाल दास सिंडाएच। कौन? इन्होंने लिखी बीकानेरा राठौड़ारी, अंतिम ख्यात है बेटा राजस्थान की। कौन सी है? बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात। नेक्स्ट राजा बने सरदार सिंह। कौन बने? 1857 की क्रांति में राजस्थान से बाहर जाकर इन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किया। कहां गए? हिसार और पंजाब में कौन सी जगह है? हांसी। कहां पर बेटा? पंजाब। और कहां गए? बाड़लू। कहां पर गए? अरे बेचारा एक पग उन रख दिया। शुरू में ताने मैप बताइयो बेटा, उन लो हिस्सों का ही है ताकि पंजाब हिसार। बेचारो ऊपर बेटो गाड़िया काट तो लो ताने। अरे आरपीएस वाला ने कि दादा मनी को ध्यान में कट जाइए यो हिसार हांसी बाड़ ताका गरा खेत में कोई गाय बड़े जाते तो पड़ोसी को बाड़े हो, लेकिन दान दान बड़े पड़ोसी वालों खेत को नहीं सीर में लियो है जना ते शीरियो जना थोड़ी बाड़िया हो, फिर तो बिन ठेठ बारे निकाल रहा हो है। अपनी ज्यादा नहीं तो शीरू तो बारे निकाल, फिर टेंशन हो रहे कि खेत में गाय देना अब उसी को उसी थोड़े आगे घेरे हो, बस वही घेर बागे हो क्रांति कर रहे हैं। अरे आरपीएससी क्वेश्चन बना दी, बताओ कौन सा राजा है जो राजस्थान के बाहर गया 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 3-4 बार क्वेश्चन ध्यान रखो।
बाडलू युद्ध हार रहे हो। बाडलू में क्या हो गया? युद्ध हार गया। कौन हार गया? सरदार सिंह। सती प्रथा और समाधि प्रथा दोनों पर रोक लगा दी। किसने रोक लगा दी? सर। अरे बोला यार ये सती वाला क्या सिस्टम है? पहले से व्यक्ति मर गया, छोटे बच्चे हैं जिन्हें टैकल करने वाला संभालने वाला कोई नहीं है, और एक आप हो जो इन्हें सती कर रहे हो। कौन सी ऐसी महिला है जो ये चाह रही है कि उसके बच्चे अनाथ हो जाए? घर में पहले से मेंबर जा चुका है और आप क्या कर रहे हो? इसे ले जाकर अग्नि के हवाले कर रहे हो। गलत बात। इस सिस्टम को क्या करो? बंद करो। बंद करवाने वाला कौन था आपके? सरदार सिंह। और समाधि प्रथा पर रोक लगाई। किस पर रोक लगाई? कि यार ये क्या सिस्टम है? आप आते हो और डायरेक्ट खड्डा खुदवाते हो और अंदर बैठ जाते हो, समाधि ले लेते हो, जीवित समाधि। ये क्या है यार? अरे जिन्होंने ले ली, अब आज के बाद कोई नहीं लेता है। आज समाधि होती तो शायद मन लागे कोई मार जिसा ले लेता और फिर के आता, हे मुकेश जी सर पेपर आई गो है, राजस्थान जी के मैं साथ दीजिए। फिर याद आता और मुकेश जी ने इंडिया जी के, हे मुकेश जी सर इंडिया जी के मैं साथ दीजिए। 5 रुपये ताकि नारियल 1 रुपये पर सब मकान। फिर थोड़ी दूर जाए बाद में याद है और मैथ ही पढ़ा था, रीजनिंग ही पढ़ा था। फिर एंड में यान को कीजिए तो देखो मैं तो इंस्टा पर नाचो, थोड़ी इंस्टा आईडी बनाई थे ही सम्मान लीजिए पेपर है मुकेश जी महाराज है। घना सारा देवरा बन जाता। इन दिखो कि चारों तरफ देवरा बन जी और ये वास्ते की पर रोक लगाओ? समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पर रोक लगवा दी। किसने लगवाई? सरदार सिंह। देखो बेटा एक अजीब क्या एक प्यारी सी बात बताता हूँ डूंगर सिंह जी के बारे में। किसके बारे में? हमने सुबह ही पढ़ा था। डूंगर सिंह जी के समय बीकानेरी भुजिया स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? बीकानेरी भुजिया। और डूंगर सिंह जी को गोद लिया हुआ था तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? शंभू सिंह। उन्होंने बोला भाई यहां से ये कहां के राजा हैं? बीकानेर। कौन गए उनके पास? अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रुपये ले देकर इन्हें राजा बनाया था। अब हर कोई इन्हें राजा स्वीकार नहीं कर रहा, तो इन्हें राजा किसके कहने पर स्वीकार किया गया? मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह। जैसे झालावाड़ वाले राजा को स्वीकार नहीं कर रहे थे अजमेर वो दरबार में। अजमेर दरबार में झालावाड़ वाले को किसी ने पास में नहीं बैठाया। लॉर्ड मेयो ने जब अजमेर दरबार लगाया तो बोला साइड में हो, साइड में हो। बेचारो एंड में साइड में जार खड़ो को। फिर राजा भटकड़ा। लॉर्ड मेयो आए तो हु आर यू? बोला राजा। बोला कहां का राजा? बोला झालावाड़ का। अरे बोला राजा तो उधर खड़े, क्यों ने हाथ बारह कर दी? क्यों? अरे क्यों यार एक झालावाड़ रियासती को नहीं, राज्य को नहीं, वे कोटा बूंदी वालों मारो विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहे हैं? तो मेवाड़ वाला महाराणा जी ने क्यों इन सारे बेटो खानों का वही का साथ है, इनका ही स्वीकार करे? राजा स्वीकार। बैठे साथ है खानों का लियो को, मतलब राजा के साथ में खाना खाता है, तो वो व्यवस्था स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर डूंगर सिंह जी क्या हुए कि शादी के लिए गए हुए थे बारात लेकर। कौन गए हुए थे? डूंगर सिंह। और पीछे बीकानेर वाले जेल के जो कैदी थे उन्होंने जेल तोड़ दी और बीकानेर को लूटने के लिए आते। अब रक्षा करे तो कौन करे? उसमें रक्षा करने वाले थे वीर दल्ला बागोड़। कौन थे? वीर दल्ला बागोड़। वीर दल्ला बागोड़ ने सभी कैदियों को रोका, उनसे अंतिम समय तक युद्ध किया, जितने में उधर से बारात लौट कर आ गई। और युद्ध करते वीर दल्ला बागोड़ यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुई। जैसे बेटा आप बीकानेर दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग में एंट्री करोगे थोड़े से आगे चलने के बाद, तो यहाँ उनकी ये प्रतिमा लगी हुई है एंट्री गेट पर। और कहा जाता है कि धन्यवाद, थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि रानियां तो सभी अंदर ही थी ना। पूरे बीकानेर को लूट लिया जाता। कैदियों को क्या भरोसा, रानियों को भी ले जाते। तो इसलिए इनकी यहाँ पर क्या लगाई गई है? प्रतिमा। किनके काल के दौरान की घटना है बेटा? डूंगर सिंह जी के काल की। नेक्स्ट है आपके लास्ट, सेकंड लास्ट, महाराजा गंगा सिंह। ये रहे आपके महाराजा गंगा सिंह। एकदम मस्त बंदा है ना। अब मुझों पर ताव दिए हुए जैसा है उससे ज्यादा इसकी खूबियां है यार। इन्होंने गंगा रिसाला बनाया। क्या बनाया? ऊंटों की एक सैनिक टुकड़ी बनाई बेटा। किनकी बनाई? और जो सैनिक थे उन्हें क्या दिया गया? प्रशिक्षण। बीकानेर में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया गया ऊंटा रिसाला का। खोलने वाले कौन है आपके? कौन है? महाराजा गंगा सिंह। बॉर्डर फिल्म में देखा आपने? गंगा सिंह जी की जो ऊंट रिसाला है उसमें दिखाया गया गंगा रिसाला।
खूब सारे ऊंट दिखाए जाते हैं जो बाउंड्री पर घूमते रहते हैं। एक बजरंगी भाईजान फिल्म है, बी के अंदर वो सलमान खान के, नहीं मैं झूठ बोल रहा कौन जाऊं, जब वो ऊंट पर ही तो मिल रहा है। अरे क्यों अटकाए कर ऊंट, तो झूठ नहीं बोलता, बालाजी का भक्त हूं। जटबी मंदिर मिले, वो बंदर मिले का के जय बजरंग बली, ईमानदार दिखाई सलमान खान ने बी के अंदर। अपन भी सलमान खान ने छोड़ो बटकाई दिखाई होता ऊंट। तो गंगा रिसाला, ऊंटों की सैनिक टुकड़ी उतारने वाले कौन थे आपके? गंगा सिंह। चीन में बॉक्सर युद्ध छिड़ गया, बॉक्सर वहीं रहते चीन में, बॉक्सिंग करते रहते हैं, और ये लो बॉक्सर का युद्ध छिड़ गया। इधर से युद्ध स्टार्ट हुआ। महाराजा गंगा सिंह जी को पता चला, गंगा सिंह जी ने अपने ब्रिटेन वालों को बोला, ब्रिटेन का सम्राट था उस समय जॉर्ज पंचम। कौन था? जॉर्ज पंचम सम्राट था। उसे बोला यार क्या कर रहे हो? अरे बोला उधर युद्ध छिड़ा है यार गंगा सिंह। अरे बोला मैं भी चलूंगा। तो बोला आप क्या करोगे? अरे करूंगा क्या यार, मैं चलूंगा, मेरे पास गंगा रिसाला है और ये चीनी आपसे युद्ध करे जिनकी आंखें नहीं खुलती है, मैं देखूंगा इन्हें, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। और गंगा सिंह जी गए, और गंगा रिसाला का इस समय जो सेनापति था वो था W.G. वॉकर। कौन था? मेजर जनरल, मेजर था। कौन था? तो मेजर जनरल कौन था बेटा? W.G. वॉकर। वॉकर को लेकर गए और आगे आगे जाकर खड़े हो गए। अरे बोला ये क्या, पीछे रहते हैं लीडर और आदेश देते हैं ऐसे करो वैसे करो, क्यों ना पीछे खड़ा हो जैसा मकड़ा के देख लिया गंगा सिंह जी ने, बेटा इतना तो उड़गा क्यों, चीने की इतनी तो आंखें है, और बेटा खुद पाचा खड़ा होगा डर का मारे, क्यों माँ के सिस्टम अलग गए, पाचा खड़ा हो जाए कहते डरे, आगे आगे खड़ा होगा, जहां धू युद्ध कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं अपना? गंगा सिंह। अंग्रेज की यार आदमी हुए तो यहाँ को आगे कोई काम पड़ी तो कौन न बुला श्या, और याद रखता बेचारा कोई काम पड़ जाए कौन न बुलानी है? गंगा सिंह। और गंगा सिंह जी को इस दौरान चीन युद्ध मेडल दिया गया। क्या दिया गया? चीन युद्ध मेडल। ये लो किसको दे दिया गया बेटा? गंगा सिंह जी को। इन्हीं गंगा सिंह जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई। किसकी दी गई? केसर यानी राजा। किसका? हिंदुस्तान का, संपूर्ण भारत का राजा है तो कौन है? गंगा सिंह। इसका कारण यह है कि बेटा 1899 में छप्पनिया काल पड़ा। क्या पड़ा? विक्रम संवत 57 जोड़ दो 1899 कितने हुए? 1956। कितने हुए? 1900। इस छप्पनिया काल के दौरान सभी में खाना बंटवाया, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करवाई। किन्होंने करवाई? महाराजा गंगा सिंह जी ने। किन्होंने करवाई? महाराजा। और अंग्रेजों ने बोला यार राजा हो तो ऐसा हो, कहां संपूर्ण भारत का ऐसा राजा होता, जैसे अभी किन्होंने करवाई थी? नरेंद्र। अभी भी 80 करोड़ लोगों के घर पर क्या पहुंचा रहे हैं? गेहूं। तो इसलिए कौन सी उपाधि दी गई? केसर हिंद। बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। कब की? 1913 में। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, और अपने इस बार महाराजा गंगा सिंह जी को फिर याद किया गया, और महाराजा गंगा सिंह जी ठेठ आगे अंग्रेज पाछे। क्यों कही? क्यों अप्पा जाना कुछ एक अंग्रेज आ पहली जगह युद्ध में आएडा। एक बार गंगा सिंह जी के साथ एक बंदान और उतारे हुए मैदान में, अंग्रेज क्यों मंगता दे क्या युद्ध करे जार सीख, क्यों सीखता रहे गंगा सिंह। वो बंधु आयो जो कौन है? सर जॉन फ्रेंच। कौन आयो? सर जॉन फ्रेंच। बराबर साथ खड़ो, अरे बेटी नु गोला दागिया जा रहा है, और सर जॉन फ्रेंच तेरे महाराज चालाकी। हाँ क्यों? यस आगे बढ़ो। तेरा आगे नहीं पाचा चालाकी, क्यों माँ तो खराब होगी, और राजपूताना है आगे बढ़े बाद पाचा कौन बढ़ा है? पाचा मुठ देख बाकी हालत ही खटे चाला ठे आगे। तो इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन है बेटा? अपने गंगा सिंह जी। और जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त के बाद में अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने बोला भाई फ्रांस से संधि करेंगे, और कहां संधि करेंगे? पेरिस में बैठकर। कहां बैठकर करेंगे? पेरिस में। अगले बंदों के घर में बैठकर संधि की, ताकि नेक्स्ट टाइम युद्ध करे तो याद तो रहे ना, युद्ध नहीं करना है, अपने घर में बढ़कर क्या की थी। और वह संधि कौन सी है? वर्साई की संधि। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र भारतीय थे तो कौन थे? अपने महाराजा गंगा सिंह जी। केवल भारतीय प्रतिनिधि एक ही था, और वो कौन था? महाराजा गंगा। आज फिर फोटो जोड़ना भूल गया यार, अपने राजपूतानी वेशभूषा में थे। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह जी ने एक आलेख पत्र लिखा था। किसको लिखा? भारत के सचिव चैम्बरलेन को।
इसे हम क्या कहते हैं? रोम नोट। क्या कहते हैं बेटा? रोम नोट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, मदन मोहन मालवीय जी इनसे चंदा लेने के लिए आया। कौन ले आए? मदन मोहन। कहाँ जाता है? 1 लाख चांदी के सिक्के दिए, रुपये दिए, और उन्हें बोला आप कितना भी निर्माण करो, कार्य करो, जितना रुपया चाहिए वो कौन देगा? महाराजा गंगा सिंह। इन्हें कोषाध्यक्ष बना दिया गया, यहाँ का एक पद दे दिया गया, और लंबे समय तक रहे। कौन रहे? अपने जब तक जीवित थे तब तक थे 1900 तक। जब बीमार हुए तो इन्होंने बोला यार मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं, अब तो देख रहे कि नहीं हो रही। बोला कोई बात नहीं महाराज, आप तो बस रहो, बाकी हम जाने हमारा। फिर जितने भी राजा थे उधर प्रजा मंडलों की स्थापना हो रही है। किसकी स्थापना हो रही है? प्रजा के द्वारा एक प्रमुख व्यक्ति उतारा जाएगा और राजा के सामने आएगा और प्रजा की बातें रखेगा। तो प्रजा के हितों के लिए एक व्यक्ति उतारा जा रहा है। तो इधर देखो आपके एक मंडल बनाया गया जिसका नाम है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। जिसे जितने भी राजा थे वो सब आए, उन्होंने बोला यार प्रजा के द्वारा एक व्यक्ति उतार दिया जाएगा, प्रजा प्रतिनिधि उतारा जाएगा, अपने भी अपने अधिकार है और इन अधिकारों की भी रक्षा करना जरूरी है। इन अधिकारों की क्या करना जरूरी है? रक्षा करना जरूरी है। तो हम भी एक मंडल बनाते हैं और उसका क्या नाम रखा गया? किसके कहने पर? अलवर वाले राजा जय सिंह के कहने पर। किसके कहने पर? अलवर वाले राजा। 1919 के अधिनियम के दौरान गठन किया गया, और गठन कहाँ किया गया? दिल्ली में। और करने वाला कौन है? ड्यूक ऑफ कनौज। कब किया गया? 8 फरवरी 1921। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देशी राज्यों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना। ब्रिटिश सरकार को आकर बताएंगे भाई हमारे देशी राज्यों में ये समस्याएं है, क्योंकि उधर से तो प्रजा उतारी अपना बंदा, फिर अपनी तो एक समूह बनाए। और इसमें कुल सदस्य थे 121। कितने थे? और इसका प्रथम जो अध्यक्ष था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था ये भारत का वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल था। इसका मतलब इसका जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा? भारत का वॉइस रॉय एंड गवर्नर। फिर अगर वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल नहीं हो तो कौन रहेगा? चांसलर। और इसके प्रथम चांसलर रहे महाराजा गंगा सिंह 1921 से लेकर 1925 तक। महाराजा गंगा सिंह जी को लगा कि यार पंजाब में खूब सारा पानी है, क्यों न इधर बीकानेर में भी लाया जाए, और इन्होंने गंग नहर निकाली 1927 ईस्वी में। क्या निकाली? जिसकी रूपरेखा तैयार करने वाले थे कंवर सेन। कौन थे? इंजीनियर थे। इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? लॉर्ड इरविन। इस समय लॉर्ड इरविन जो है ये वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल है। कौन है? वॉइस रॉय एंड गवर्नर। जब वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल को पता चला कि यार महाराजा गंगा सिंह जी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो स्वयं आए। और फिर अपने बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ। और राजस्थान का किसको कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह जी को। अगर बेटा अपने वेश से बात करें महाराजा गंगा सिंह जी को लेकर, तो यहाँ मदन मोहन मालवीय जी आए थे जिन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। पंडित जी आते हैं ना। और स्वयं वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन क्या कर रहा है? फीता काट रहा है, उद्घाटन कर रहे हैं। और उधर गंगा सिंह जी स्वयं हल जोत रहे हैं। क्या जोत रहे हैं? हल जोत रहे। कौन जोत रहे हैं? आपके गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। उन तीनों में भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1930, 1931, 1932। और इनके अलावा जाने वाले कौन थे? उदयपुर से कौन, सॉरी धौलपुर से कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? और अलवर से कौन थे? अलवर से कौन थे? जय सिंह। यार ये जब भी अलवर का नाम आता है जय सिंह नाम आते हैं सवाई। और 1931 में स्वयं कौन गए? गांधी गए थे। आपके महात्मा आपके जो कौन है? गांधी, वो गए थे। हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति है तो बेटा वो कौन है? महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ महल बनवाया। क्या बनवाया? बीकानेर में। और इन्होंने 3 मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया। जो आप देख रहे हो आज प्रेजेंट टाइम में मंदिर, उन्हें हम बीकानेर जो है वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय देते हैं। तो वो किन्हें देते हैं? आपके महाराजा गंगा। गोगा मेडी नोवर हनुमानगढ़। और करनी माता वाला मंदिर कहाँ है बेटा? देशनोक बीकानेर। और रामदेवरा में किनका मंदिर है? अरे रामदेव जी का है। रामदेवरा में इन्हीं के नाम से लय बनगो ऋण इच्छा।
हाँ भैया, रुणीचारो धनी कौन है? रामदेव जी। कौन है ये बेटा? आपके गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल लगा दी थी मैंने आज। सभी बैठे हुए ना, राउंड टेबल है, गोल मेज है जिसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। हाँ, गंगा सिंह जी यही है बेटा, ये बेटे आपके गंगा सिंह जी बैठे ना राजस्थानी वेशभूषा में, अलग दिखाई दिया, सापा दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर देखो, ये कौन है? आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। ये रे भाई बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। कौन है? गंगा सिंह जी। फाइल सेंड कर दूंगा, देख लेना है। फिर नेक्स्ट करें तो जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी है, इन्होंने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया। क्या लिखवाया? विक्टोरिया इंप्रेस। किन्होंने लिखवाया? महाराजा गंगा, सिक्कों पर लिखवाया। उधर गज सिंह ने क्या लिखवाया? शाह आलम। और सिक्के शुरुआत करने वाला कौन है? गज सिंह, इसीलिए क्या नाम दिया गया? गजशाही सिक्के। गंगा सिंह जी ने बीकानेर में सार्वजनिक विभाग PWD की स्थापना की। ये एक्चुअली 1910 में की गई। कब की गई? इनके एक चित्रकार था इलाई बख्श, इसे ये अपने साथ ले जाते थे और इसके द्वारा बनाए गए चित्रों का जो है प्रदर्शन करते थे ये चारों तरफ। फिर अपने नेक्स्ट बात करें, 2 फरवरी 1943 को गंगा सिंह जी की बंबई में मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? बंबई में। किन की हुई? गंगा सिंह जी की। लास्ट राजा बचे हैं अपने, कौन बचे हैं बेटा? शार्दुल सिंह। कौन है? तो शार्दुल सिंह जो है, इनके काल में बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर दमन विरोधी दिवस चलाया और उनका नेतृत्व करने वाले थे वेद मग्गाराम। कौन थे बेटा? वेद मग्गाराम। और सबसे पहले भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाले थे तो कौन थे? शार्दुल सिंह। सबसे पहले हस्ताक्षर किए। और अपने नेक्स्ट बात करें बेटा तो 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया। इनके बाद में राजा बने कर्ण सिंह। कौन बने? कर्ण सिंह। ये जो कर्ण सिंह है ना, ये निशानेबाज थे अच्छे। क्या थे? और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार। किसको मिला? कर्ण सिंह जी को। तो बेटा आज अपने क्या कंप्लीट हुआ? बीकानेर वंश। ठीक है, अब अपने बात करें, 1 मिनट।